हेलो माय वांगशियन स्टोरी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का स्टोरी हमारा शांग वांग एफएफ होने वाला है, जो कि 2 पार्ट में ख़त्म होगा। 2-2 घंटे के पार्ट आएंगे। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये स्टोरी मैं थोड़ी अलग कंटेंट के साथ लेके आ रही हूँ। एंड जो स्टोरी है वो हिस्टोरिकल होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। और बहुत टाइम हो गया, मैंने मॉडर्न एरा पे बहुत सारी स्टोरी बना रही है। हिस्टोरिकल एफएफ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट आज तक मैं हिस्टोरिकल एफएफ बहुत कम लेके आई हूँ। सो गाइस, क्या कहते हैं, आज हम एक हिस्टोरिकल एफएफ करने वाले हैं, शांग वांग, और जिसका नाम मैंने आपको थंबनेल दे चुका था। एक्चुअली स्टोरी हमारी ब्लाइंड प्लेन्स की होने वाली है, अंधे राजकुमार की। और जो कि बचपन में ही अबेंडन कर दिया गया था, और उसे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा उसे पेन था, बहुत ज़्यादा वो अकेलापन से गुजरा, और उसका रियल पावर किसी को पता नहीं चला। रियल पावर जानने के बिना ही उसके मॉम डैड ने उसे अबेंडन कर दिया, बिकॉज वो थिंक करते थे कि यहाँ पर वो एक कर्स है, बट रियलिटी अलग थी। एंड उसके बाद किस तरीके से उसके लाइफ में एक चार्मिंग पर्सन आया, किस तरीके से उसका जो लोनलीनेस था वो ख़त्म हुआ। एंड उसके बाद उसका सेक्रीफाइस भी, किस तरीके से उसने अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया, क्योंकि उसने थिंक किया कि यहाँ पर उसकी फैमिली उसे प्यार करेगी। एंड ये सारी चीज़ें। सो गाइस, इस स्टोरी में कुछ ऐसा था, मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे दिया है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टोरी को, फर्स्ट पार्ट। सो आई होप आपको पसंद आएगी, एंड अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगले पार्ट के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। सो देखते हैं कि आज का स्टोरी किस तरीके से होने वाला है। सो चलो बैक पैक करो और चलते हैं हमारे वांगशन, और यहाँ पर शांग वांग जर्नी पे। कहानी का शुरुआत होता है हमारे एक ब्लैक कलर के, काली रात में, जहाँ पर इस कहानी का रुख बदलने वाला था, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत होने वाली थी, और कह सकते हैं जहाँ से इस कहानी के पहले पात्र का जन्म होने वाला था, जो कि इस कहानी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इधर हमें दिखाया जाता है उस अंधेरी रात में एक महल के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा आलीशान था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। एंड यहाँ पर हर जगह रात में जो होती ना, मशालों से जली हुई थी है। एंड हमें स्पेसिफिकली एक रूम के सामने, एक दरवाजे के सामने, सबसे पहले वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ गार्ड यहाँ वहाँ घूम रहे थे। एंड उसके सामने एक और पर्सन जिसके सर पे ताज था, वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। एंड यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में लग रहा था, क्योंकि आज उनके राज्य का जो उनके राज्य का जो चिराग था वो जन्म लेने वाला था। एंड यहाँ पर इस टेंशन में परिवार का हर इंसान वहाँ पर आया हुआ था। एंड यहाँ पर वो सभी के सभी चिंता में थे। एंड यहाँ पर कुछ हैप्पीनेस भी था, एंड साथ साथ कुछ डर भी था कि यहाँ पर कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। एंड यहाँ पर बारिश हो रही थी, माहौल काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे इंतज़ार कर रहा था कि अंदर से बेबी की, बच्चे की रोने की आवाज़ आए। एंड करीबन 2 घंटे की, क्या कहते हैं, 2 घंटे के सन्नाटे के बाद, या फिर क्या कहते हैं, शोर के बाद, वहाँ पर बेबी बच्चे का जन्म होता है। एंड यहाँ पर जैसे बच्चे की आवाज़ बाहर आती है, तो सभी के सभी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वहाँ पर सभी के सभी खुश हो जाते हैं। एंड उसके बाद जो वहाँ का राजा था, जो किंग था, वो सीधा अंदर जाता है उस क्लैन का। एंड वो अंदर जाने के बाद ना, वो पहले तो अपनी वाइफ को दिखता है, जो कि वहाँ पर आराम से एग्जॉस्ट होकर लेटी हुई थी। एंड यहाँ पर सामने साइड में जो होती ना, क्या कहते हैं, दाई माँ होती है, उसके हाथ में एक बच्चा था, जहाँ पर हमारा जो किंग था वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था अपने राज्य के जो उत्तराधिकारी था उसका चेहरा देखने के लिए। लेकिन जब दाई माँ ने उस बच्चे का चेहरा देखा, तो उसकी आंखें एकदम वाइट होगी। एंड यहाँ पर वो एकदम शॉक में होगी, जहाँ पर किसी को समझ नहीं आया कि यहाँ पर उसे ऐसा क्या हो गया, उनकी आंखें एकदम फटी की हो जाएगी। तभी हमारे जो किंग था, उसने अपने बच्चे को अपने हाथ में लेने के लिए हाथों को आगे बढ़ाया। एंड उसके बाद ना, दाई माँ बहुत ज़्यादा ट्रेम्बलिंग करते हुए उस बच्चे को किंग के हाथों में दे दिया। एंड यहाँ पर किंग ने जब उस बच्चे को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बट जब उसने उस बेबी को, जब दाई माँ से पूछा, तब दाई ने बोला कि लड़का पैदा हुआ है, जहाँ पर सभी के सभी खुश मनाने लगे कि यहाँ पर प्रिंस पैदा हुआ है। देन क्या कहते हैं, दाई माँ कुछ और बोल पाती, तभी दाई माँ ने किंग को देख लिया, क्योंकि किंग बहुत ज़्यादा उत्सुक था, क्योंकि ये उनका पहला बच्चा था। एंड यहाँ पर कह सकते हैं इस किंगडम का आने वाला वारिस भी था। तो यहाँ पर जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि एक लड़का पैदा हुआ है, या फिर राजकुमार पैदा हुआ है।
किंग ने उस बच्चे को धीरे से अपने हाथों में ले लिया, जो कि वाइट कलर के जो कपड़ा था उसमें ढका हुआ था। किंग उस बच्चे को अपने हाथ में लिया, जो कि एकदम छोटा सा था, बहुत ज़्यादा क्यूट सा था, एंड यहाँ पर आराम से था। देन तभी हमारा जो किंग था वो ना काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसने एक झलक अपने बच्चे की तरफ डाली तो उसकी भी आंखें एकदम वाइड हो गई। यहाँ पर सभी के सभी कंफ्यूज हो रहे थे। धीरे धीरे करके हमारे क्या कहते हैं जो किंग था उसकी आंखें एकदम वाइड हो गई, एंड यहाँ पर वो दाई माँ की तरफ देखा, जहाँ पर जो दाई माँ थी उसने अपने सर को ना में हिला दिया, जैसे कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किंग ने फिर अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो कि एकदम वहीं पर बेहोश थी, एंड यहाँ पर हमारा जो किंग था उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था, ये कैसा बच्चा पैदा हुआ है। यहाँ पर से सीन कट करके हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट आफ्टरनून का सीन, जहाँ पर उसी रूम के अंदर बहुत सारे लोग आए हुए थे, एंड यहाँ पर वो जो रूम था वो भरा हुआ था लोगों से। वहाँ पर जो क्या कहते हैं बच्चा था वो एकदम पालने में रखा हुआ था, एंड यहाँ पर किसी ने उसे रात से छुआ तक नहीं था। जो क्वीन थी, जो किंग थे, वो एक साइड में क्या कहते हैं खड़े थे, एंड यहाँ पर उसके सामने जो ज्योतिषी थे ना उनको बुलाया गया था। साथ में जो किंग और क्वीन के जितने भी लोग थे, मतलब जो चाहने वाले थे उनके घर के, वो सभी के सभी वहाँ पर थे। क्वीन जो कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं डरी हुई थी। तभी ना हमारे जो प्रीस्ट थे, मतलब जो होते ना हाँ सॉरी, जो प्रीस्ट जो भी होते हैं वो आए, एंड यहाँ पर उस बच्चे को एग्जामिन करने लगे। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं जैसे वो उनको एग्जामिन करने लगे तो यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं बोला, जहाँ पर किंग ने इतनी देर की सन्नाटे के बाद उसने बोला ये क्या पैदा हुआ है एंड इसका क्या साइन है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो प्रीस्ट थे उस बच्चे की आंखों की तरफ देखने लगे, जो कि एकदम पत्थर की तरह थी, एंड यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा मतलब पत्थर से बनी गई थी आंखें। तभी हमारा जो क्या कहते हैं प्रीस्ट था वो बोलता है ये तो हमें भी नहीं पता है, ये बहुत अजीब है कि क्या कहते हैं हमने पहला बच्चा देखा है जिसकी आंखें इस तरीके से बनी हुई है। हो सकता है कि यहाँ पर ये कुछ अलग है। जहाँ पर हमारा जो किंग बोलता है वो बोलता है मुझे नहीं सुनना है, मुझे ये बताओ कि ये है क्या एंड यहाँ पर इससे क्या होगा और ये ऐसा क्यों है। सॉरी। देन उसके बाद हमारा जो प्रीस्ट था वो क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद हमारा जो प्रीस्ट था वो बोलता है हो सकता है कि ये बच्चा जो बच्चा है वो हमारा कर्ज लेकर पैदा हुआ है, इसी वजह से उसकी आंखें इस तरीके से है। इस बच्चे को जितना जल्दी हो सके यहाँ से अलग ले जाओ, अगर ये यहाँ पर रहा तो क्या कहते हैं इस पूरे ख़ानदान को चला के रख देगा। इस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर ये सारा कंपार्टमेंट मतलब ये भी सारी चीज़ें जो थी वो बोलती। ये सुन के जो किंग था उसकी आँख जो मुट्ठी थी एकदम कस गई, एंड यहाँ पर जो क्वीन थी वो यहाँ पर किंग की तरफ देखने लगी। जहाँ पर जो किंग था वो बोलता है एरिगेंसी के साथ मैंने सोचा था कि मेरे पास एक ख़ानदान में चिराग आएगा, लेकिन ये तो मेरी एंड का कारण बन गया। जाओ इसे ले जाओ यहाँ से। ये सुन के हमारा जो क्या कहते दाई माँ थी उस बच्चे को उठा के वहाँ से ले जाने लगी। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते क्वीन थी वो बोलता है किंग की तरफ सॉरी वो किंग की तरफ देखते बोलती है चिंगन चुन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो हमारा बच्चा है, हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे ना। यहाँ पर जो वो किंग और कोई नहीं हमारी लैंड एम्पायर का चिंगन चुन था, एंड यहाँ पर उसकी पत्नी हमारी मैडम यू, यहाँ पर हमारी जो क्या कहते हैं मैडम यू थी वो चिंगन से बोलती है कि यहाँ पर हम अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। यहाँ पर चिंगन बोलता है यू तुम जानते हो तुम क्या क्या बोल रहे हो, तुम जानते हो ना कि वो कर्ज से पैदा हुआ है, अगर हम उसे ऐसे ही रखते रहे तो इसमें तुम्हारा भी लॉस है हमारा भी लॉस है, एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा मेहनत से उठाएगा इतना बड़ा किंगडम सब डिस्ट्रॉय हो जाए। तुम फिक्र मत करो, हम दोबारा से बच्चे कर लेंगे। ये सुन के जो यू थी वो कुछ नहीं बोली है। जहाँ पर उस बच्चे को जो कि एकदम अभी जन्म लिया था उसे अपनी फैमिली से अलग कर दिया गया, एंड यहाँ पर हमारे को वहाँ पर क्या कहते दिखाया जाता है वो बच्चा हमारे महल से बाहर ले जाया गया, एंड यहाँ पर ये चीज़ें किंग और जो क्वीन थी चिंगन चुन और मैडम यू ये ना बाहर से देख रही थी। जहाँ पर चिंगन चुन ने हमारी मैडम यू को हक किया हुआ था, एंड यहाँ पर मैडम यू अपनी जो बच्चा था पहला बच्चा उसे जाते हुए देख रही थी। एंड यहीं से कहानी का ये पार्ट का डी एंड हो जाता है। समय हमें दिखाया जाता है करीबन 18 साल के बाद का सीन, जहाँ पर आज सबसे पहला सीन हमें दिखाया जाता है एक अलग ही एम्पायर का, जहाँ पर जो एम्पायर था काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, एंड यहाँ पर वहाँ पर किसी चीज़ की जाने की मतलब बंदोबस्त हो रखा था। घोड़े और जो जितनी भी चीज़ें थी ना तोहफे के लिए वहाँ पर रखे हुए थे, एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है महल के अंदर रूम के अंदर एक सोते हुए पर्सन को, जो कि बहुत
ज़्यादा पीसफुल से सोया हुआ था एंड यहाँ पर उसने बहुत ब्यूटीफुली आराम से जो नाइट गाउन था वो पहना हुआ था। तभी उस रूम के अंदर ना दौड़ते दौड़ते मतलब रूम का जोर से दरवाज़ा खोले हुए हमारा भागते हुए एक पर्सन आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहमा हुआ था। तभी वो जैसे ही आता है ना तो वो ना गिलास को पकड़ता है एंड वो सीधा उस जो पर्सन था उसके मुंह में पानी फेंक देता है एंड बोलता है वह विशन खड़े हो, वह विशन खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर वो कुछ ऐसे बोलता है जहाँ पर हमारा पानी पड़ते ही वो पर्सन खड़ा हो जाता है, जो कि हमारा और कोई नहीं विंग था, जो कि हमारी फेक एम्पायर का इकलौता राजकुमार था, जो कि इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लैन था, जहाँ पर हर क्लैन जिसके क्लैन के सामने झुकते थे और यहाँ पर जिस क्लैन के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था उसका इकलौता राजकुमार वह विशन, जो कि खूबसूरती में सबसे ज़्यादा अलग था। एंड यहाँ पर जाबाजी में भी विंग ने सिर्फ 14 साल की उम्र से ही तलवारबाजी सीखना स्टार्ट कर दिया था एंड यहाँ पर उसने कई सारी जंग भी जीती थी एंड ये बहुत ज़्यादा मिरेकल था क्योंकि विंग एक स्पेशल चाइल्ड था। जहाँ पर विंग जैसे ही उठता है ना तो यहाँ पर वो देखता है अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड नीहोसन को, जो कि हमारा क्या कहते हैं विंग का जो होता ना पर्सनल सेवक वो था। बचपन से ही नीहोसन और जो विंग एक दूसरे के साथ पले बड़े थे एंड यहाँ पर विंग और हमारे नीहोसन के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। जब पर नीहोसन ना एक ऑर्फन था एंड यहाँ पर विंग ने उसके साथ दोस्ती करी एंड यहाँ पर उसे वो अपने भाई जैसा समझता है। जहाँ पर जो विंग के मॉम डैड मतलब हमारी जो वीचांग से और जो चांगसे सरन है हमारे वे क्लैन के हमारे राजा और रानी, वो दोनों ही हमारे नीहोसन को भी अपने बच्चे ज़्यादा समझते हैं। जहाँ पर हमारे जो नीहोसन थे वो हमारे विंग को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भाई जैसा समझता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं नीहोसन विंग के लिए काम करता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था आज ना नीहोसन काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं वहाँ था, तभी विंग ना उठ जाता है। यहाँ पर नीहोसन की तरफ देखकर बोलता है हाँ नीहोसन तुम्हें पता है ना कल रात बहुत मुश्किल से मैं सोया था, तुम्हें पता ना मैं क्या क्या कर रहा था। तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से मैं मार्केट से घूम के आया था वे कंपनी क्लाइंट के। तुम्हें पता है मॉम डैड ने मुझे अबंडन कर दिया था कि मैं नहीं जा सकता हूँ एंड इसके बाद भी तुम मुझे उठा रहे हो। ओह तुम कैसे क्यों करते हो। हाँ तुम्हें पता है ना कि मैं कितना सारा मासूम हूँ। तो यहाँ पर नीहोसन बोलता है ओहो मेरे मासूम भाई कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आज जो आप क्या कहते हैं लान एम्पायर में जाने वाले थे ना 1 साल की शिक्षा के लिए, उसके लिए आप पहले से लेट हो चुके हैं 1 घंटा। एंड यहाँ पर जो अंकल आंटी है ना वो आपका इंतज़ार करें एंड यहाँ पर उन दोनों ने ना तुम्हें मारने के लिए वहाँ पर स्टिक्स भी रखी हैं। सो बेटर यही रहेगा कि यहाँ पर तुम तैयार हो जाओ और फटाफट से निकल जाओ। ये सुन के हमारा जो विंग बोला शिट न्यूसन, मैंने तुमसे बोला था ना मुझे उठा देना। हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं मॉम और डैड मेरे जितनी भी क्या कहते चीज़ें थी वो सब फेंक ना दे। हाँ मेरे को जल्दी उठना पड़ेगा। इतना कहकर जो विंग था वो चला जाता है एंड यहाँ पर हमारा वो वॉशरूम में मतलब वहीं पर जो बाथरूम था ना वहीं पर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है विंग को, जहाँ पर न्यूसन ना विंग के रूम में बैठ जाता है, इंतज़ार करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद विंग अपने कपड़े पहन के आता है, जहाँ पर उसने एज यूजुअली की तरह हमारे ब्यूटीफुल से ब्लैक कलर के रोब्स पहने हुए थे एंड बालों को उसने एक वाइट रेड कलर के रिबन से बांध दिया गया था एंड विंग उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग जैसे बाहर आता है ना तो नी हुसैन उसे देखता है एंड उसके बाद बोलता है तुम तैयार हो, जहाँ पर विंग बोलता है हाँ। देन उसके बाद नी हुसैन और हमारा जो विंग था वो दरवाजे के पास तक पहुँचते, लेकिन तभी विंग को याद आता है, बोलता है रुक जा मैं तो अपनी फ्लूट और क्या कहते हैं अपनी सुई बयान तो भूल ही गया। देन उसके बाद विंग अपने फ्लूट और सुई बयान लेके जाता है, जहाँ पर हमारी जो सुई बयान थी उसके फादर ने उसे गिफ्ट करी थी एंड यहाँ पर जो फ्लूट थी उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट करी थी, जहाँ पर दोनों की दोनों फ्लूट ब्लैक मैजिक से बनी हुई थी। एंड यहाँ पर विंग का जो क्लाइंट था ना वो ब्लैक मैजिक कल्टिवेट करता था, इसी वजह से वो सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कल्टिवेशन जो था ना चीज़ें थी वहाँ पर। तो यहाँ पर विंग जो था ना वो अपनी फ्लूट और अपनी सुईबियन से बहुत प्यार करता था, तो इसी वजह से वो उन दोनों को अपने साथ लेके जाता है एंड उसके बाद वो दोनों को दोनों भागने लग जाते हैं। बहुत देर तक भागने के बाद वो सीधा महल के नीचे वाले छोर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर पहले से सारी चीज़ों की तैयारी हो गई थी। लान क्लान में आज विंग 1 साल के लिए स्टडी करने जाने वाला था, क्योंकि विंग जो था ना अब 18 साल का हो चुका था एंड यहाँ पर जो विंग 18 साल के बाद ना सारी क्लैन हमारी लैंड क्लैन की तरफ जाते हैं, लैंड एम्पायर की तरफ, जहाँ पर उनको ना 1 साल तक काफ़ी ज़्यादा शिक्षा वहाँ पर ग्रहण करनी पड़ती है। एंड ये ना जो शिक्षा है ना वो उनके जो राजकुमार है ना राजकुमार से राजा बनने की एक पहला
छोर होता है जहाँ पर विंग 1 साल तक वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करेगा। देन उसके बाद जैसे वो वापस आएगा तो उसे राजगद्दी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर वहाँ पर इस तरीके से ऐसा होता है, सारे क्लैन के राजकुमार वहाँ पर आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो विंग ने जो क्या कहते हैं, कई बार लान एम्पायर के बारे में सुना है, क्लैन के बारे में सुना है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा चाँद की तरह सॉफ्ट स्नो वहाँ पर पड़ती है, बहुत ज़्यादा वाइट, एंड वहाँ पर जो लोग थे वो वाइट कपड़े पहनते हैं एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इस तरीके की उसने बातें सुनी थी। तो जो हमारा विंग था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि विंग ना काफ़ी ज़्यादा ना जर्निक टाइप का था, मतलब उसको यहाँ वहाँ जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसे क्या कहते हैं, विंग ना कई क्या कहते हैं वॉर्स में जाया करता था, तो यहाँ पर वो ना उसका यहाँ वहाँ ना मार्केट में घूमना, अलग अलग लिकर को क्या कहते हैं वहाँ पर टेस्ट करना, ये विंग का ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ें थी। एंड यहाँ पर उसने सुनी थी कि हमारी लैंड क्लैन में लॉकेट एंड यहाँ पर जो लिकर थी गुसू की लिकर, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो यहाँ पर विंग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। देन उसके बाद हमारा विंग ना नीचे आता है एंड उसके बाद वो अपनी मॉन्टेड को देखता है, जहाँ पर गुस्से में हमारे वी चांग से और चांग से सन वहाँ पर खड़े थे। तभी हमारा जो विंग था वो नीचे आता है एंड बोलता है गुड गुड मॉम, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, मैं तो उठ गया था, न्यू सन इसी कपड़े पहनने की देर हो गई। न्यू सन हमारे विंग को जिस तरीके से देखता है ना, तो बाय गॉड हमारी वी चांग से जो था वो बोलता है हाँ बकवास बंद करो विंग, हमें पता है न्यू सन 5 बजे ही उठ गया था एंड यहाँ पर तुम अब पूरे 9:30 बजे उठ रहे हो और तुम्हें वहाँ जाते जाते कितना टाइम लग जाएगा। तुम्हें पता है ना गुस्सू में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है एंड वहाँ पर 7 बजे के बाद कोई नहीं एंट्री कर पाता है। एंड तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से जो यहाँ पर लेट हुआ है तुम 7 बजे तक पहुँच पाओगे। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग था वो बोलता हम सॉरी मॉम डैड। जहाँ पर हमारी जो चांग से सन थी वो बोलता तुमने मुझसे वादा किया था ना विंग, तुम वहाँ जाओगे तो बढ़िया तरीके से रहोगे ना, तुम्हें पता है ना मैं नहीं चाहती कि वहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। एंड यहाँ पर हाँ अपनी जो एंगर था उसे भूल मत जाना। जहाँ पर विंग बोलता है ठीक है मॉम। एंड उसके बाद हमारी जो वी चांग से थे, देन उसके बाद विंग की जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पर रखवाते हैं। एंड उसके बाद हमारा जो विंग था अभी क्या कहते हैं घोड़े में बैठ चुका था अपने प्यारे से घोड़े पे, जो कि उसका फेवरेट था बचपन से। एंड न्यूसैन भी हमारा कहीं ना कहीं अपने घोड़े में बैठ चुका था। जहाँ पर हमारे जो वी चांग से थे वो हमारे नीसैन को बोलते हैं नीसैन हमें तुम पे ट्रस्ट है, तभी तो विंग को तुम्हारे साथ में भेजे हैं। जहाँ पर विंग ना हमारे अपने डैड को देखते हैं बोलता डैड मैं उससे बड़ा हूँ तो मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए ना, तो आप उसको क्यों बोल रहे हो मेरा ख्याल रखने के लिए। जहाँ पर जो चांगसेसन बोलती है इसलिए क्योंकि हम जानते हैं न्यूसैन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन तुम यहाँ वहाँ घूमते रहते हो एकदम क्या कहते हैं गधे की तरह। तो न्यूसैन इसका ध्यान रखना, अगर इसने कोई भी गलती करने की कोशिश करी ना तो इसको संभाल लेना, मैं तुमको पूरी पावर देता हूँ। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता हाँ मेरे खुद के माँ बाप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। जहाँ पर न्यू हुसैन ना बहुत ज़्यादा पोलाइटली बोलता है अंकल आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं विंग का ध्यान रखूँगा। जहाँ पर हमारा जो विचंग से थी चांग से सन वो बोलती ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो विंग का तो मुंह बन गया था। तभी ना हमारी जो चांग से सन थी वो आती है एंड उसके बाद विंग के हाथ में कुछ क्या कहते हैं जो स्नैक्स थे वो दे देती है जो कि विंग के फेवरेट थे। एंड उसके बाद हमारी जो चांग से सन थी वो विंग के बालों को सहलाती है, बोलती है देखो विंग अच्छे तरीके से आना ठीक है, और क्या कहते हैं कोई भी गलती मत करना वहाँ पर। जहाँ पर विंग बोलता है ओके मॉम नो मोर लेक्चर प्लीज़। जहाँ पर हमारी जो चांग से सन थी हमारी जो न्यू सन थी उसे भी स्नैक्स देती है। एंड उसके बाद मतलब जो उन दोनों के अलग अलग फेवरेट स्नैक्स थे ना वो अलग अलग बना के हमारी चांग से सन ने खुद ही इन दोनों को दिए थे। देन उसके बाद उन दोनों को अच्छे तरीके से वो विदा कर देते हैं। एंड उसके बाद ना विंग जो क्या कहते हैं विंग और उसकी जो टोली थी ना वो सभी के सभी चले जाते हैं लैंड क्लैन की तरफ, जो कि कहाँ से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था, काफ़ी ज़्यादा दूर था। एंड यहाँ पर विंग क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था गुसू जाने के लिए। दूसरी तरफ हमारा जो चांग से सन थी एंड यहाँ पर जो वी चांग से थे वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड यहाँ पर एक दूसरे को गले मिलते हैं, क्योंकि आज उनके बच्चे का जो मतलब वो 18 साल का हो चुका है। उनके आगे की जो जर्नी मतलब उसकी जो तख्त की जर्नी है, थ्रोन की जर्नी, वो आज से स्टार्ट होने वाली है। एंड वो जानते हैं कि विंग कुछ ना कुछ कर दिखाएगा, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा चुलबुला है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल करने वाला और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी पर्सन है। इसलिए हमारे वी चांग से और चांग ची सन उस पर बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। इधर क्या कहते हैं हमारा यहाँ से सीन कट हो जाता है। विंग और उसका जो टोली था वो सभी के सभी गोसू की तरफ पूरा प्रस्ताव कर रहे थे। जहाँ पर विंग अपनी जो क्या कहते था ना मतलब घोड़ा था उसमें बैठा हुआ था, न्यू सन भी उसके साइड में चल रहा था।
विंग नी हुसैन की तरफ देखता है एंड बोलता है डूड तुझे क्या लगता है कि कैसा होगा गुस्सू। जहाँ पर हुसैन बोलता है गगा आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि मैं रोज़ाना ही गुस्सू में जाया करता हूँ, बट मैंने कई बार सुना है वहाँ के जो लोग हमारे घर में आते हैं ना, तो उन्होंने बोला था कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, वहाँ पर स्नोफॉल होती है। एंड आपको पता है पूरे 4-5 क्लैन से ज़्यादा, मतलब कि 4-5 जो क्लैन है ना, उनसे सिर्फ लान क्लान ही ऐसा है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पर अलग अलग फ्लावर्स जो अलग अलग टाइप के होते हैं ना वो उगते हैं। एंड यहाँ पर वहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर मैंने सुना नदियाँ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। एंड वो पूरे पहाड़ों के बीच में बसा गया एक लैंड है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो इमेजिन कर रहा था अपने दिमाग में किस तरीके से लैंड क्लैन होगा। जहाँ पर जो विंग था वो बोलता है एंड वहाँ की लड़कियाँ कैसी होगी, खूबसूरत है वहाँ की लड़कियाँ। जहाँ पर हमारा जो नी हुसैन अपनी आंखों को रोल करता है, क्योंकि ये विंग का नहीं चाह रहे कि विंग सबसे ज़्यादा फ्लर्टिंग करता है इस तरीके से। जहाँ पर जो हुसैन बोलता है हाँ गगा आपको लड़कियों के अलावा कोई और दिखता है कि नहीं दिखता है। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है बताओ ना हुसैन। हुसैन बोलता है ओहो मैंने सुना है वहाँ की जो लड़कियाँ होती है, एंड ऑब्वियस सी बात है वहाँ के जो लड़के होते हैं ना वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और वो ना इतने ज़्यादा चार्मिंग होते हैं ना कि कोई भी उनके साथ शादी कर सकता है। बट अफसोस की बात ये है कि वहाँ के जो लड़के हैं ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, शांत रहते हैं, रिजर्विंग रहते हैं इस टाइप के। एंड क्या कहते हैं किसी से ज़्यादा पटते नहीं है, तो आपका कोई भी वहाँ पर चांस नहीं है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता हाँ अपने बालों को हटा के और यहाँ पर अपने सीने को ताड़ के बोलता है हाँ मेरे जैसा हैंडसम पर्सन को देखकर कौन ब्यूटी नहीं बदल सकती है, तुम देखते रहना 10 बार लोगों को तो ऐसे ही फ्लर्ट के गिरा दूंगा मैं। तो यहाँ पर हुसैन अपना फेस टाइट करता है, बोलता है गगा तुम तो क्या कहते हैं ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा महाता होगा। वहाँ का डिसिप्लिन इतना हार्ड है कि यहाँ पर 1 साल तक क्या आप 2 महीने तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे वहाँ पर। विंग बोलता है वट एवर कौन रूल्स को फॉलो करता है, मैं वे विशन हूँ, वे एम्पायर का होने वाला राजा। एंड यहाँ पर मुझे कोई रूल को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हुसैन कहता है हाँ हाँ देख लेंगे क्या होगा। और तुम्हें पता है अंकल आंटी ने पहले से ही जो क्या कहते हैं वहाँ के राजा हैं एंड यहाँ पर वहाँ के जो डिसिप्लिनर हैं उनसे पहले ही बोल दिया है आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में। एंड वो चाहते हैं, एंड आपके मॉम ने ये बोल दिया था कि तुमको जब भी तुम वहाँ पर कोई गलती करो ना तो तुम्हें छड़ी से मारा जाए। वांग विंग ना शौक लिए हमारे हुसैन के तरफ, तो बोलते ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये कब हुआ। जहाँ पर हमारा जो हुसैन था वो बोलता है जब आप मार्केट में चुपके चुपके के लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे ना तभी मॉम डैड ने लेटर लिखा था, सॉरी अंकल आंटी ने, और ये चीज़ मैंने सुन ली थी। सो भिक्षा रखना, वहाँ पर कुछ मत करना, नहीं तो छड़ी के साथ तुम्हारे बम सूज जाएंगे। यहाँ पर विंग अपना मुंह फेर लेता है एंड वो बोलता है मॉम डैड ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे छोटा बच्चा समझते हैं, अब मेरी उम्र हो चुकी है फ्लर्टिंग करने की, लड़कियों को छेड़ने की, लड़कों को छेड़ने की, बट मॉम समझती नहीं है। ऐसे कैसे होगा जब तक मैं यहाँ वहाँ नहीं ढूंढूंगा तो उनके होने वाला दामाद या फिर क्या कहते हैं होने वाली जो सॉरी उनका होने वाला सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ कैसे मिलेगी। हाँ तो यहाँ पर हुसैन बोलता है दैट्स योर मिस्टेक नॉट माइन, चलो अब बकवास मत करो, काफ़ी लंबी जर्नी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा काम भी करने हैं। विंग भी अपनी जो मुंह था उसे सील कर देता है। देन उसके बाद वो ना पूरी जर्नी तक अपनी फ्लूट को बचाने लग जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। एंड विंग की वॉइस, मतलब जो बांसुरी की धुन थी वो सभी को पसंद थी, तो सभी के सभी मस्ती मजाक में करते करते हमारी गुस्सू की तरफ पहुँच रहे थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पहाड़ों के बीच में बर्फ़ से ढके हुए गुरुकुल को, गुस्सू का, एंड हमारे लैंड एम्पायर को जो कि अपनी खूबसूरती, ग्रेसफुली, लॉ, डिसिप्लिन सब के लिए जाना जाता था। हमें दिखाया जाता है लैंड जो एम्पायर था उनके कमरे के अंदर, स्टडी रूम के अंदर, जहाँ पर हमारा लैंड एम्पायर का जो किंग था चिंग एंजुन वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड यहाँ पर कुछ मतलब काम कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आज सारी क्लैन के जितने भी राजकुमार थे एंड यहाँ पर उनके जितने भी सेवक थे वो वहाँ पर आए गए, उनके अरेंजमेंट के लिए सब कुछ देखना पड़ेगा। यही चीज़ कंटिन्यूसली वो कुछ ना कुछ लिख रहे थे एंड यहाँ पर लिस्ट बना रहे थे कि क्या क्या चीज़ क्या क्या होने वाली है। तभी हमारे रूम में नॉक होता है एंड उसके बाद चिंग एंड जून रूम की डोर की तरफ देखता है, जहाँ पर उनकी इकलौती वाइफ हमारी मैडम यू वहाँ पर थी। जहाँ पर चिंग एंड जून मैडम यू को देखता है एंड उसके बाद ना मैडम यू अंदर आती है। अंदर आने के बाद चिंग एंड जून अपने काम में लग जाता है एंड उसके बाद हमारी मैडम यू उनके साइड में जाके बैठ जाती है। मैडम यू चिंग एंड जून की तरफ देखती है एंड वो बोलती है आप अभी तक काम कर रही हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, एक बार आप आराम तो कर लीजिए, आपको पता है ना अभी तब कितनी ज़्यादा नासाज रहती है आजकल। हाँ और क्या कहते हैं
डॉक्टर ने भी कहा था, हीलर ने भी कहा था कि आपको थोड़ा बहुत आराम की ज़रूरत है। आप अगर इस तरीके से स्ट्रेस लेते रहेंगे तो किस तरीके से चलेगा। हाँ, तो यहाँ पर हमारा सॉरी तो यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं चिंगन जुन था, वो बोलता है यू तुम्हें पता है ना कि आज रात तक सभी के सभी आ जाएंगे एंड यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें प्लान करनी है, और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा ना तो यहाँ पर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तुम जानते हो ना कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जहाँ पर मैडम यूँ बोलती है, अब आपका उम्र हो चुका है, आपको थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए भी छोड़ देना चाहिए। आपके पास 2 हेल्दी वेल्दी बच्चे हैं, उनसे काम कराइएगा। आप अगर उनको अभी नहीं सिखाएंगे तो आप कब सिखाएंगे। जहाँ पर हमारा चिकन चुन अपने जो ब्रश था तो उसको नीचे रखता है एंड उसको बोलता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, 2 राजकुमार हैं, एक जो कि क्या कहते हैं राजा नहीं बनना चाहता है एंड दूसरा इतना ज़्यादा भोंदू है, इतना ज़्यादा ये है कि वो क्या करें। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लान किंगडम का क्या होगा फ्यूचर, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। जिसमें मैडम यू हमारी चिंगन चुन की तरफ देखते हैं, उनके शोल्डर पे हाथ रखते हैं, बोलते सब कुछ ठीक हो जाएगा चिंगन चुन, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर मैडम यूँ देखती हैं कि बहुत सारे जो क्लाइंट थे उन सब के क्या कहते हैं सारे लेटर्स आ चुके थे एंड यहाँ पर मैडम यू देखती हैं। मैडम यू बोलती हैं, हाँ इस साल तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आने वाले हैं। जहाँ पर चिंगन बोलता है, हाँ ऑब्वियस सी बात है। एंड यहाँ पर सबसे स्पेशल वीक क्लाइंट के वेविशन भी आ रहा है। मैंने सुना है कि यहाँ पर वीक क्लाइंट स्पेशली चाहता है कि हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें एंड तुम जानते हो ना अगर हम वीक क्लाइंट की बात नहीं मानेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ पर मैडम यू बोलता है, हाँ आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, वैसे भी हमारी और वेकलैंड की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। जहाँ पर चिंगे जो नोट करता है। देन उसके बाद हमारी मैडम यू ना सारी लिस्ट को चेक करने लग जाती है। वैसे मैडम यू भी काफ़ी ज़्यादा मतलब राजनीतिक पॉलिटिकल जो वे थी ना उसमें काफ़ी ज़्यादा शार्प थी एंड यहाँ पर कभी ना कभी वो किंगडम के बहुत सारे कामों में हमारे चिंगन चुन का हेल्प किया करती थी। इधर मैडम यू बहुत सारी चीज़ें देखती है, तभी मैडम यू हमारी सारी लिस्ट को खंगाल देती है। जहाँ पर उनके बच्चों का भी नाम था, जहाँ पर उनके बच्चे भी 18-19 साल के हो चुके थे। इधर हमारी जो मैडम यू थी वो यहाँ पर क्या कहते हैं सॉरी उनके बच्चे भी 16-17 मतलब 15-16-17 इस टाइप के थे एंड यहाँ पर वो अभी शिक्षा के लिए तैयार नहीं थे। तो उसके बाद मैडम यू सबके लिस्ट चेक करती है। जहाँ पर मैडम यू को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, उनकी आंखों में कुछ चीज़ फ्लिकर करती है। ये देख कर हमारा चिंगन चुन ये चीज़ नोटिस कर लेता है एंड वो अपनी क्वीन को देखते हैं, बोलते क्या हो गया यू, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो। हाँ, यहाँ पर यू बोलता है, आपने सबका नाम लिखा बट आपने उसका नाम क्यों नहीं लिखा। हाँ, क्या वो भी तो 18 साल का हो चुका है, क्या आप नहीं चाहते कि अब हमें उसे आज़ाद कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि उसे भी शिक्षा ग्रहण करने का थोड़ा भी मौका देना चाहिए। जहाँ पर ये बात सुन के जो हमारा चिंगन चुन था वो यहाँ पर यू की तरफ देखता है, बोलता तुम जानते हो ना वो नहीं आ सकता है, और वो बाहर निकलेगा तो पूरा किंगडम ख़राब हो जाएगा, पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुमने पता है ना क्या भविष्यवाणी की थी उसको लेकर। यूँ बोलती है, आपके लिए आसान है लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा कर्ज है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे जन्म दिया है एंड यहाँ पर आप इस तरीके से उसे मुझसे अलग नहीं रख सकते। माना कि आप उसे बाहर नहीं निकालना चाहते हैं या फिर आप उससे प्यार नहीं करते, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी उसे शिक्षा ग्रहण करने का उसे मौका देना चाहिए। लेकिन आप वो भी नहीं दे रहे, आपने कभी भी मुझे उसे देखने तक नहीं दिया। वो क्या कहते कैसा दिखता होगा मैं ये भी नहीं देख सकता हूँ। और हमें ना उसकी साथ देना चाहिए, उसका मदद करना चाहिए, ऐसे नहीं उसे अबंडन कर देना चाहिए। आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर चिंगन चुन के जो फेशियल फीचर थे थोड़े हार्ड हो जाते हैं एंड यहाँ पर वो बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने किंगडम को जितनी मुश्किल से बनाया गया हूँ उसे कर्ज नहीं होने दूंगा। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा। जहाँ पर यू जो थी ना वो यहाँ पर हमारे चिंगन जुन की तरफ देखती है एंड यहाँ पर वो अपना जो क्या कहते हैं हार्मफुल थी उसे ठीक करती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। चिंगन जुन क्या कहते हैं बस उसे देखता ही रह जाता है। वैसे भी इतने साल गुजर के एंड यहाँ पर मैडम यू और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा खटपट भी होती रही है, जैसे कि हर कपल के बीच में होता है। एंड यहाँ पर ज़्यादातर खटपट उस पर्चे के लिए होती रही जो कि मैडम यू हमेशा उसे देखना चाहता था, लेकिन चिंगन जुन ने उसको कैद करके रखा हुआ था, उसे किसी को भी नहीं देखने देता था एंड इवन किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ पर हमारे चिंगन चुन के 2 नहीं 3 बेटे हैं। इधर चिंगन चुन ने उसकी पूरी आइडेंटिटी को छुपा के रखा था एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा हार्श बन रहे थे। दूसरी तरफ चंदन जो एक लॉन्ग साय करते हैं उसके बाद वो अपने कामों को कंप्लीट करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है करीबन दोपहर हो चुकी थी एंड यहाँ पर विंग और उसका कबीला नी हुसैन के साथ ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे। ऑलमोस्ट नहीं, काफ़ी ज़्यादा दूर आई थी, तो यहाँ पर वो जान चुके थे कि कल शाम तक ही वो पहुँच पाएंगे।
इधर हमारा जो विंग था वो सभी के सभी चल रहे थे। चलते चलते ना काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए थे, कितने कम से कम 10 किलोमीटर पहुंच चुके थे। अब ना वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो यहाँ पर विंग के आदर्श सब के सब एक मार्केट के पास में ना थोड़ा बहुत आराम करने लग जाते, कुछ टीज़ पीने लग जाते हैं एंड कुछ खरीदने लग जाते, कुछ खाने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें थी। एंड यहाँ पर विंग जो था ना वो मतलब घूसू के जो सरहद के पार जो थे ना मार्केट, उसमें घूमने लग जाता है। जहाँ पर विंग यहाँ वहाँ घूम रहा था एंड जो चीज़ें पसंद आई थी वो सारी चीज़ों को हमारा बाय कर ले रहा था। विंग जैसे कि सारी चीज़ें देख रहा था कि घूसू की जितनी भी चीज़ें थी उनमें ज़्यादा काफ़ी कलर नहीं थे, लेकिन फिर भी जो उसे वाइट का पसंद आ रहा था वो उनको खरीद लिया था। लेकिन जो चीज़ें थी ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। वहाँ का जो प्लेस था ना, मतलब वहाँ पर पास में सरहद में एक रिवर थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। विंग वहाँ पर भी गया था एंड यहाँ पर उसे जो भी पसंद आया उसने उसे खरीद लिया एंड उसे खा लिया। साथ साथ विंग ने ना वहाँ से कुछ ना क्या कहते हैं जो अल्कोहल की जो बोतल्स थी वो भी खरीद ली, जिसे नहीं हुसैन ने उसे मदद किया, लेकिन नवीन जो कभी मानने वाला न था उसने पैसे दे दिए एंड उसे खरीद लिया। हुसैन भी चुपचाप रह जाता है क्योंकि उसे भी अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड उसे पता था कि उसने भी बैठ के पीनी है, तो यहाँ पर एक दो तो चलता ही है, उसे भी पता है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत उन्होंने पोशाकें भी देखी, जहाँ पर हर पोशाकों में वाइट कलर था, लेकिन उनमें अलग अलग तरह के जो पैटर्न्स थे वो बने हुए थे, वो भी हमारे ब्लू कलर से, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी एंड विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए एंड विंग ने 2-4 वो खरीद भी लिया। कम से कम हमारे 2 घंटे तक आराम करने के बाद विंग और उसकी जो जर्नी थी वो फिर से स्टार्ट हो गई एंड विंग ने और ज़्यादा बांसुरी बताया। देन उसके बाद वो धीरे धीरे करके पहुँचने लग गए। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन का पूरा अगले दिन अब हमें सॉरी यहाँ से हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग की टोली एक जगह पे उन्होंने इन जो था ना वो ख़रीद लिया था, मतलब ख़रीदा नहीं था, उसे पेमेंट कर दी थी रात के लिए सबके लिए। और विंग ना जो था ना वो आराम से अपने रूम में जा चुका था। विंग ने अपने आप को थोड़ा बहुत क्लीन किया, फ्रेशअप किया एंड उसके बाद कंफर्टेबल कपड़ों में नाइट के वो जो गाउन लेके आया था उसे कपड़े पहन के बाद विंग ने अपने आप को एकदम फ्रेश होके हमारे बेड में जाके वो लेट गया एंड यहाँ पर बहुत देर तक ना सीलिंग को देखता रहा। विंग जो था ना वो यहाँ पर वो कुछ सोच रहा था। विंग ये सोच रहा था, क्या घुसू जाने के बाद मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो कि क्या कहते हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड होगा। वैसे मेरा वो सोलमेट वन कब मिलेगा मुझे, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तो जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं सच में क्या मुझे यहाँ पर मिलेगा या फिर मुझे और कहीं जर्नी करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी है, मुझे कई बार सुना है कि गुस्सू में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। वैसे भी मैं एक साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजारना चाहता हूँ। वैसे भी हमारे क्या कहते हैं वीकलैंड में सारे रूल और रेगुलेशन मॉम डैड की खिटपिट में मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। इतनी मुश्किल से एक साल के लिए मुझे गुस्सू का ट्रिप मिली है, तो मैं आराम से उसको वो करूँगा एंड साथ साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें तो सीखनी भी है एंड साथ साथ मैं गुस्से को भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा। विंग तुझे कुछ सोचना पड़ेगा। देन उसके बाद विंग के ना दिमाग में कुछ खुरापात आता है, उसके बाद वो स्मग करता है, उसके बाद वो सो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गुस्सू का सीन। रात के पूरे 12 बज चुके थे एंड यहाँ पर चारों तरफ ना मतलब क्या कहते हैं अंधेरा छा चुका था। जो बर्फ़ थी ना वो धीमे धीमे पड़ने लगी थी एंड यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। तब हमें दिखाया जाता है उसी क्या कहते हैं ठंडे मौसम में एक डोर को ओपन करते हुए, जहाँ पर उस डोर का जैसे ही लॉक ओपन होता है ना, बाहर सॉरी अंदर से बाहर मतलब एक जगह से कोरिया से बाहर से अंदर से एक जो बॉय था वो बाहर निकलता है एंड यहाँ पर वो घर से बाहर जाता है, जहाँ पर उसने वाइट कलर का हार्मफुल पहना हुआ था एंड साथ साथ उसने ना अपने हाथ में गुचिन रखा हुआ था, उसके पीछे गुचिन था एंड साथ साथ उसके जो बाल थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक थे, लहरा रहे थे हवा में। और क्या कहते हैं उस बर्फीली जगह में वो बाहर निकलता था पूरे 12 बजे मिडनाइट में। वो जैसे ही कुछ कदम चलता है तो उसके बाद ना उसके को सॉरी कुछ कदम वो ऐसे चलता है, लड़खड़ा के थोड़ा चलता है क्योंकि उसकी आंखों में पट्टी लगी हुई थी वाइट कलर की एंड वो सीधा बहुत मुश्किल से एक जो कोर्टयार्ड के पास में करीबन कम से कम 2 किलोमीटर दूर एक लेक थी, वहाँ पर जाके बैठ जाता है एंड यहाँ पर लेक के बीच में एक मतलब क्या कहते हैं सुनहरा सा पत्थर था, उसमें जाके बैठ जाता है कंफर्टेबली एंड उसके बाद ना वो बहुत देर तक 5 मिनट तक इस तरीके से बैठा रहता है, कुछ इनको अपने सामने रखता है। उसके बाद ना वो फील करने लग जाता है बाहर की जो हवा थी एंड साथ साथ जो चांद था उसकी तरफ जो शाइन कर रहा था। साथ साथ वो ना क्या कहते हैं आराम से बैठ कर ना फिर स्टार्ट करता है अपनी धुन को, जहाँ पर वो बहुत ब्यूटीफुली एक कुछ इनका जो क्या कहते हैं मधुर सॉन्ग था ना उसे प्ले कर रहा था एंड साथ साथ ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसमें खो चुका था। चारों तरफ गुस्सू में उसी स्ट्रिंग की वॉइस ना धुन घूम रही थी एंड यहाँ पर सभी के सभी ऑलमोस्ट सो चुके थे। धुन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, जहाँ पर क्या कहते हैं जो स्नो भी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुकी थी, इस वजह से पानी भी लहरा रहा था एंड साथ साथ ना उस पानी से जो क्या कहते हैं रात में जो होते ना इंसेक्ट और साथ साथ जो बत्तख डक
और साथ साथ जो भी चीज़ें थी ना, मतलब जो बर्ड्स थी जो पानी में रहती है, और क्या सॉरी पानी के पास आ गई थी, मतलब जो सॉरी पेड़ों में जो बर्ड्स थी ना वो उड़ के पानी में आ चुकी थी और पास में आजू बाजू बैठ चुकी थी। एंड जो जानवर थे जैसे बिया एंड जो घुसू के, मतलब चारों तरफ से जो जंगलों से ना, पास में जंगल था तो वहाँ से आ चुके थे। यहाँ पर वो ना आराम से बैठ के उस गुचिन का जो प्ले था उसे सुनने लगे थे। सभी के सभी इतना ज़्यादा मदहोश हो गए थे ना इस मेलोडिक वॉइस में कि सभी के सभी वहाँ बैठ चुके थे। थोड़ी देर के बाद ना उस गुचिन के म्यूज़िक के साथ साथ ना हमें दिखाया जाता है उस बॉय को जिसकी जो पट्टियाँ थी वो धीरे धीरे गीली होने लगी थी। एंड यहाँ पर उसकी पट्टियों से उसके गालों तक एक सिल्वर कलर के आंसू नीचे गिरने लगे थे, जो कि पानी में जाके पर्ल में कन्वर्ट हो रहे थे। एंड यहाँ पर वो कंटिन्यूसली बजा रहा था एंड साथ साथ ना रो रहा था। सारे के सारे जो पशु थे, पक्षियाँ थे, वो सभी के सभी उसे देख रहे थे। एंड कहीं न कहीं उसके जो लोनलीनेस था, उसके जो एहसास था, सभी फ़ील कर सकते थे इस चाँदनी रात में, जहाँ पर कोई भी उसके पास में नहीं था। लेकिन फिर भी जो जानवर थे वो ना क्या कहते हैं, उसके लिए उनकी आँखों में आँसू थे। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसका और उनका बॉन्ड बहुत सालों पहले का है। एंड यहाँ पर वो भी उसके गम में रो रहे थे, उनकी आँखों से आँसू आ रहे थे। वो भी बस बैठ के बस उसकी बातें सुन रहे थे, उसकी गुचिन सुन रहे थे, जहाँ पर वो इंसान की पट्टियाँ पूरी ऑलमोस्ट आंसू से भीग चुकी थी। समय गुजर जाता है, 2 घंटे तक गुचिन बजाने के बाद ना वो ना क्या कहते उठता है। एंड यहाँ पर बिना कुछ बोले अपने हार्मफुल को झटकता है एंड वो वहाँ से गायब हो जाता है हवा में। एंड यहाँ पर सारे के सारे जो पशु पक्षी थे ना उसके जाने के बाद, मतलब कम से कम 5 मिनट तक वहाँ बैठे रहते हैं। देन उसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पर सभी के सभी बिना शोर करे वहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ से ये सीन कट हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग की जर्नी एकदम ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी। अब वो गूसू से 2 किलोमीटर दूर थे। एंड यहाँ पर विंग जो था ना उसके मन में काफ़ी ज़्यादा अजीब सी कल रात से अजीब सी खटमरकट उसकी ज़िंदगी में होने वाली थी। तो यहाँ पर इस वजह से विंग को इस चीज़ का एहसास हो रहा था, लेकिन इस फीलिंग्स को वो आगे छोड़ता है। उसके बाद वो आराम से चल रहा होता है। क्लाउड रेसेस के पास में आते ही ना एक बहुत बड़ा मार्केट पड़ता है, जहाँ पर विंग को इस मार्केट के बारे में बहुत सी चीज़ें हमारी नीहू सैन ने बताई थी, जो कि उसने क्या कहते हैं कई लोगों से सुनी थी। तो विंग ने हमारे 2 घंटे के लिए वहाँ पर जानबूझ के उसे रोक दिया था। एंड उसके बाद ना हमारा जो विंग था वो क्लाउड रेसेस के वहाँ पर, मतलब जो मार्केट था, फाइनली उसके बाद गूसू आ जाता है। उससे पहले ना वो आराम से वहाँ पर ख़रीदारी करने लग गया। उससे बहुत सारी चीज़ें खरीदी है। न्यू सन बस ये चीज़ देख रहा था, विंग खरीदारी करने से कभी भी नहीं रुकता है। ओबवियस सी बात है, विंग बार्गेनिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। विंग बहुत से पोशाकों देखता है जिन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वो खरीदता भी है। हुसन बस खड़ा था। विंग अलग अलग चीज़ें जैसे खिलौने और बहुत सारे हेयर पिन्स, ये सारी चीज़ें ना खरीद रहा था। हुसैन बोलता है, रियली गुगा, आप कितनी देर रुकेंगे? आपको पता है ना कि हमें शाम से पहले वहाँ तक पहुँचना है, और आप हमें यहाँ पर 2 घंटे से खड़ा करके रखे हैं। आप ये छक नहीं होते क्या? आप बड़े हो चुके हैं, आप इन खिलौनों को क्या करोगे? जहाँ पर हमारा विंग बोलता है, हाँ मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, शुगर कैंडी यम्मी, बहुत मीठी हो रही है। एंड तुम तो बूढ़े हो चुके, छोड़ो मेरे को खरीदने दो। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग था वो खरीदने लग जाता है। इधर जो विंग था ना वो ना ऐसे ही देख रहा था। देन उसके बाद हुसैन बोलता है, अगर आपका हो चुका है तो हम चले। तो यहाँ पर जो विंग था वो बोलता है, हाँ गुसी बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर स्नो भी है और सब कुछ है, बट अगर मैं सरहद तक पहुँच गया तो उसके बाद मुझे सीधा रूम के अंदर घुसेड़ देंगे, और उसके बाद मैं गूसू की ब्यूटी नहीं देख पाऊँगा। विंग तुझे कुछ करना पड़ेगा। विंग कुछ सोचता है, उसके बाद ना हुसैन के पास जाता है, जहाँ पर हुसैन ना आराम से बैठ के टी को पी रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। उन सब ने जो कोट्स थे फर वाले वो पहने हुए थे। इधर विंग था, वो बोलता है, हुसैन माय बेबी ब्रदर। जहाँ पर हुसैन जानता था कि यहाँ पर ये लैंग्वेज हुई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा था। हुसैन अपना मुंह फेर लेता है, बोलता, गगा मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैं आपकी किसी भी चीज़ में नहीं साथ दूंगा, पहले बता रहा हूँ। मॉम डैड ने, अंकल आंटी ने पहले ही बोला था। विंग बोलता, कम ऑन हुसैन, तुम मेरे भाई नहीं हो क्या? देखो ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे भाई के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? हुसैन जो कि विंग से बहुत प्यार करता था, जहाँ पर विंग हुसैन बोलता, हाँ बट मैं तुमसे मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी लड़की को आपको छेड़ने नहीं दूंगा। जहाँ पर विंग बोलता, ऑफकोर्स मैं लड़की को नहीं छेड़ा हूँ यार, तुम क्या समझते हो, मैं भोला भाला इंसान हूँ। हुसैन एक लुक देखता है जी विंग को, एंड यहाँ पर जो विंग था अपनी उंगलियों के साथ खेलने लग जाता है। बोला, हाँ हाँ हाँ, आई मीन लिटिल करता हूँ, लेकिन इतना सीरियस नहीं रहता। तो क्या कहते हैं, हुसैन बोलता है, जल्दी बोलो क्या करना है गोगा। जहाँ पर विंग बोलता है, हुसैन जैसे तुम जानते हो ना, अगर मैं कोई नई जगह जाता हूँ तो मुझे उन सारी चीज़ों को ना एक्सप्लोर करना होता है, और तुमने मुझे बताया गूसू के जो रूल थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अगर
मैं क्या कहते हैं एक बार महल के अंदर चला गया तो उसके बाद मुझे घूमने का मौका नहीं मिलेगा, बट मुझे ना अभी गुस्सू को काफ़ी ज़्यादा घूमना है, तो क्यों ना क्यों ना हम दोनों ना मतलब आई मीन वो एंड कुछ ऐसे विंग करने लग जाता है। हुसैन बोलता है हाँ बताओ क्या करना है काका, ये वो क्या क्या तू मैं किंतु परंतु कुछ मत करो। विंग बोलता है मैं क्या सोचा था विंग सॉरी हुसैन, क्यों ना हम दोनों पोशाक चेंज कर ले और क्या कहते हैं तुम मेरे बदले में विभूषण बन के अंदर घुस जाओ, मतलब अपना मुंह को फिर मास्क से बंद कर देना एंड उसके बाद वो सीधा तुम्हें अपने मेरे रूम में भेज देंगे, तुम वहाँ पर चले जाना जब तक मैं घुसूँ ना घूम सकूँ। ये सुन के हमारा जो हुसैन था वो ना उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं। यहाँ पर वो विंग की तरफ देखने बोलता है काका ये आप क्या कर रहे हो हाँ। तो यहाँ पर विंग बोलता है प्लीज़ हुसैन तुम्हें पता है ना कि क्या कहते हैं मुझे घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड अगर तुम्हें पता है अगर आज मैं नहीं घूमना तो उसके बाद ना पूरे 1 साल ही मेरे को घूमने नहीं देंगे, महल के बाहर नहीं जाने देंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ रात आधी रात तक ना मैं वापस आ जाऊँगा पक्का। तब तुम्हें क्या करना है, बस तुमने मास्क पहनना है, मेरे कपड़े पहनने हैं एंड उसके बाद सिर्फ रूम में रहना है। वैसे भी आज वो कोई भी इंक्वायरी नहीं करेंगे। फिर हमारा हुसैन बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा वे एम्पायर से जाने से पहले आप मेरा पूरा सर्टिफिकेट गोल कर दोगे। विंग बोलता है कम ऑन हुसैन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे लिए एम्पर स्मेल खरीद के लाऊंगा। जहाँ पर हुसैन बोलता है हाँ मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है, बट अगर मैं पकड़ा गया तो मैं सारा आप पे ब्लेम करूँगा। जहाँ पर विंग बोलता है ऑफ कोर्स तुम मुझ पर नहीं पकड़े जाओगे, देखो ना हम दोनों का हाइट भी ठीक है, हम दोनों के क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं फीचर है वो भी सेम है, और बस तुम्हें मास्क ही लगाना है मुँह पे और किसी ने भी वेरिएशन को अभी तक नहीं देखा है तो किसी को क्या पता चलेगा। जहाँ पर हुसैन बोलता है ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो विंग था और यहाँ पर हुसैन था वो दोनों को दोनों अपने कपड़े चेंज करते हैं। जहाँ पर विंग ने हुसैन के नॉर्मल कपड़े पहन लिए थे एंड यहाँ पर हमारे जो हुसैन था वो विंग के जो हॉर्स था उसमें जाके बैठ गया था एंड यहाँ पर जो विंग था वो यहाँ पर हमारा मार्केट में रुक गया था, जहाँ पर किसी को पता भी नहीं चला कि यहाँ पर जो विंग था ना वो मतलब उनके साथ नहीं जा रहा है एंड यहाँ पर उनकी टोली ऐसी वहाँ से गायब हो गई। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो आराम से जो क्या कहते हैं गुसू के मार्केट था उसमें घूम रहा था एंड काफ़ी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें को एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ हमारा जो हुसैन था वो सीधा हमारी गुसू के जो सारे के सारे जो लोग थे प्रिंस वो सारे के सारे वहाँ पर पहुँच चुके थे एंड वो ना अपनी लेटर्स को मतलब ऐसा इन्विटेशन कार्ड सबको शो कर रहे थे एंड उसके बाद उनको अंदर एंट्री मिल जा रही थी। सबको अपने अपने जो चीज़ें थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी एंड साथ साथ अपनी अपनी जितने भी वो थे ना कमरे दे दिए गए थे एंड उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वेलकम किया गया था। जहाँ पर खुद चिंगन जून और मैडम यू ने उनका उनका क्या कहते हैं यार वेलकम किया था हाँ। तो उसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं चिंगन जून विंग से मिला, आई मीन टू से विंग के भेष में हमारे हुसैन से मिला एंड उसके बाद उनको स्पेशली उनका जो रूम था वो दिखाया गया एंड उसके बाद ना सभी के सभी आराम करने के लिए चले गए। अब हमें यहाँ से शीन शिफ्ट करा के करीबन 4 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर धीमे धीमे जो शाम थी होने लगी थी एंड जैसे शाम होने लगी थी वहाँ पर ना स्नोफॉल थोड़ा तेज़ पड़ने लगी थी। पर वही देखता है कि यहाँ पर सभी ऑलमोस्ट जा चुके थे एंड विंग को काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। जहाँ पर विंग ना कुछ जो वहाँ पर कोर्स थे वो भी खरीदता है एंड उसके बाद ना वो अपने आप को ढक लेता है। विंग ना बहुत इंजॉय कर रहा था आज रात को, उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खाई थी एंड बहुत सारे लोगों से बात किया था। जहाँ पर वो ना जो मार्केट के पास में लड़कियाँ थी ना वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। विंग ने बहुत सारे लोगों से बात किया जहाँ पर हमारी जो लड़कियां थी ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी गूसू की एंड विंग उनके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था एंड यहाँ पर विंग था ही इतना नोटी एंड विंग अपनी बातों में सबको फंसा लेता था, जिस वजह से सारी की सारी लड़कियां भी उनसे बात करती है। बट जैसे शाम होने लगी थी तो सभी के सभी वहाँ से जाने लगे थे एंड विंग को भी ऐसा लगा था कि यहाँ पर अब उसे महल की तरफ प्रस्ताव करना चाहिए। विंग हमारा क्या कहते हैं वहीं से जाना स्टार्ट कर देता है एंड वो ना रास्ता भी पूछ लेता है। तो विंग ना रास्ते को फॉलो करते करते ऑलमोस्ट जहाँ रहा था करीबन रात के उसे 11 साढ़े 11 बज चुके थे एंड यहाँ पर जो विंग था ना वो ऑलमोस्ट ना वो दीवार के बाद जो महल की दीवार थी ना उसके पीछे वाली साइड से पीछे वाली जो कोर्टयार्ड था ना वहाँ से उसने सोचा था कि वो वहाँ से जाएगा, क्योंकि अगर फ्रंट डोर से जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, तो उसने पीछे वाली डोर से जाना सही समझा। एंड विंग ना काफ़ी ज़्यादा इसमें स्किलफुल है। जब भी वेकलैंड में ना विंग कहीं बाहर जाया करता था ना बिना परमिशन के तो इस तरीके से चुप चुप के जाया करता था। देखिए बात ये थी कि कोई भी विंग को नहीं पता कर सकता था। यहाँ पर विंग ना जो पीछे वाले कोर्टयार्ड थे ना वहाँ पर विंग को ऑलमोस्ट दिख नहीं रहा था कुछ भी। तो यहाँ पर विंग ना बड़ी मुश्किल से जो मशाले थे उनको फॉलो करते करते जा रहा था। जहाँ पर विंग ना आराम से पहुँच चुका था, उसे पूरे के पूरे 15 मिनट लग चुके थे यहाँ वहाँ सोचने के लिए, क्योंकि उसे पता भी तो होना चाहिए ना कौन से रास्ते से जाना है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ न्यू साइन होगा, किधर उसे दिया गया होगा, ये सारी चीज़ें। अभी जो विंग था बस यही सोच रहा था कि कैसे भी करके वो महल के अंदर घुसता है एंड काफ़ी ज़्यादा वो देख सकता था कि लैंड जो महल है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में स्थित है एंड यहाँ पर
हमारा जो लैंड जो क्या कहते हैं, सॉरी, है ना, मतलब बिल्डिंग जो, सॉरी, वहाँ पर जो है ना जहाँ पर रहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग पहले तो क्या करता है, पीछे जो कोर्टयार्ड थी, मतलब विंग देखता है कि महल के पीछे एक अलग से ही कोर्टयार्ड थी जहाँ पर डार्कनेस थी, थोड़ी बहुत जो मून की शाइनिंग थी उसमें आ रही थी। तो विंग ये सोचता है कि महल का यहाँ पर ये जो हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो यहाँ पर से वो जाएगा तो कोई भी उसे नहीं देख पाएगा। एंड उस कोर्टयार्ड के आजू बाजू ना जंगल काफ़ी ज़्यादा थे, तो विंग ना उसका आड़ लेकर सीधा कोर्टयार्ड में घुस जाता है। जैसे ही ना विंग क्या कहते हैं उस कोर्टयार्ड से अंदर आ रहा था, तो वो आजू बाजू देख रहा था जहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर ये भी एक महल का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर कोई सिपाही नहीं है। ये चीज़ विंग को थोड़ा अजीब लगी, लेकिन विंग ना अभी काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पकड़ा गया एंड उसके बाद उसके मॉम डैड को लेटर लिख दिया जाएगा, तो उसके मॉम डैड उसे बहुत डांटेंगे। एंड यहाँ पर विंग इस मोड में नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में एम्पर स्मेल भी पड़ी थी, मतलब उसके पॉकेट में। एंड यहाँ पर वो ज़्यादा सी चीज़ें नहीं करना चाहता था। तो विंग जो था ना वो आराम से कोर्टयार्ड से बाहर गुजरता है। जैसे वो जंगल को ख़त्म करके अंदर घुस आता है, तो सबसे पहले विंग को दिखाई देती है एक झील, मतलब लेक वहाँ पर। एंड विंग ना उस लेक को देखता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी, चमचमा रही थी, और चारों तरफ ना अलग तरह के जो फायर, मतलब जुगनू थे ना वो जाग रखे थे। एंड यहाँ पर विंग ना ये माहौल को देखता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। विंग जब इस कोर्टयार्ड को देख कर ना तो उसे बहुत खूबसूरत लगता है। एंड विंग अपने मन में सोचता है कि उनके महल में, मतलब उनके वी किंगडम में सब कुछ है, लेकिन ये कोर्टयार्ड कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, अकेली है, फॉरेस्ट के पास में है, लेकिन फिर भी कितनी खूबसूरत है ना। तो विंग कुछ ऐसे सोचने लग जाता है। विंग कहता है कि अगर मुझे देखने का टाइम मिला तो मैं दोबारा से इसे देखना चाहूँगा, लेकिन अभी उसके पास टाइम नहीं कोर्टयार्ड को फिर से देखने का। जहाँ पर विंग ना कोर्टयार्ड के साइड साइड, मतलब जो लेक थी उसके साइड साइड से दूसरी तरफ तापता है, मतलब दूसरी तरफ जाता है नदी के पार। नदी काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि आगे जाके ना वो थोड़ी पतली हो गई थी, तो विंग वहाँ से जंप करता है, दूसरी साइड चला जाता है। अब इधर से ना विंग यहाँ वहाँ से मतलब चुपचाप के जा रहा था, लेकिन विंग ना अब काफ़ी ज़्यादा जान चुका था कि इस कोर्टयार्ड के पास में कोई भी सिपाही नहीं है, तो विंग ना आराम से चल रहा था। देन हमारा जो विंग था वो चल रहा था, एंड यहाँ पे वो सोच रहा था कि कहीं क्या कहते हैं न्यूसन प्रॉब्लम में ना पड़ गया हो। अभी ऑलमोस्ट रात के 12 बज चुके थे, एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो पेड़ों के पास में से गुजर रहा था। तभी ना विंग को एक दरवाजे खोलने की आवाज़ आती है, एंड यहाँ पर विंग ना एकदम स्टिफ हो जाता है। विंग को ऐसा लगता है कि कोई गार्ड वहाँ पर कोर्टयार्ड में आ गया है चेकिंग करने के लिए। तो विंग क्या करता है, वो फटाफट से जो थे ना एक बहुत बड़ा पेड़ था उसके ऊपर चढ़ जाता है। विंग बचपन से ही पेड़ में चढ़ने में बहुत माहिर था, तो विंग आराम से उस पेड़ में चढ़ चुका था जो कि एकदम सीधा था। विंग फटाफट से ऊपर चढ़ चुका था, एंड यहाँ पर वो चुपचाप से जो था ना, मतलब पेड़ की जो डाल थी उसमें जाके बैठ जाता है। एंड यहाँ पर विंग ना बस चुपचाप से बैठा हुआ था, इंतज़ार करता कि वो जो भी है कार्ड वो जल्दी से आए एंड वो चला जाए। विंग बैठा हुआ था, तभी हमारे उस कोर्टयार्ड का जो रूम था, मतलब उससे डोर ओपन होता है, और हमारे फिर से वही वो वाइट प्रोडक्ट, सॉरी, वाइट हार्मफुल से जो बॉय था वो बाहर निकलता है, जो कि हर रात आधी रात को वहाँ पर से निकला करता था। तब उसके बाद में ना हमारा क्या कहते हैं वो जो बॉय था वो सीधा भागते भागते, मतलब इस तरीके से वो भाग रहा था जैसे कि जो हवा होती है ना उस तरीके से लहर रही थी। वही जब क्या कहती है भागने की थोड़ी वॉइस सुनता है, तो वो थोड़ा सा झुक के नीचे देखता है, एंड यहाँ पर विंग को सिर्फ एक क्या कहते हैं पर्दा दिखाई देता है जो कि वाइट कलर का था, जो कि और कोई नहीं था, उसके कपड़ों का पर्दा था। विंग ये देखकर थोड़ा स्टिफ हो जाता है, एंड उसके बाद ना विंग और ज़्यादा देखने की कोशिश करता है। वो थोड़े बहुत जो थे ना क्या कहते हैं हिलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है। तो उसके बाद वो जो बॉय था वो फिर से हमारा क्या कहते हैं आराम से उस पत्थर के पास में जाके बैठ जाता है। एंड यहाँ पर जो क्या कहते हैं अपनी गुचिन को पास में रखता है। तब तक सारे के सारे जो वहाँ पर जो पंछी थे वो सभी के सभी आ चुके थे, और उसके बाद वो ना जो बॉय था वो आराम से गुचिन बजा रहा था। एंड यहाँ पर उसे पता भी नहीं चला कि उसे पीछे से उसके कोर्टयार्ड में कोई छुपा हुआ है। यहाँ पर जो विंग था ना, जब वो ना क्या कहते हैं धुन स्टार्ट हो जाती है चलने, तब विंग थोड़ा स्टिफ हो जाता है। एंड उसके बाद ना विंग जो बैठा हुआ था बोलता है ये कौन बजा रहा है, बहुत प्यारा बजा रहा है। एंड उसके बाद हमारा जो विंग था ना बहुत क्यूरियस हो जाता है कि यहाँ पर ये कौन बजा रहा है इतनी रात को, आधी रात में म्यूज़िक कौन बजाता है कोर्टयार्ड में, ये सारी चीज़ें। एंड ये कोर्टयार्ड हर जगह से बंद है, लेकिन फिर भी कोई भी यहाँ पर गार्ड्स नहीं है। तो उसके बाद विंग ना थोड़ा बहुत खिसकता है, मतलब बहुत मुश्किल से वो पेड़ पे एडजस्ट हुआ था, बहुत मुश्किल से, तो वो थोड़ा खिसकता है अपने फेस से जो झाड़ थी ना पेड़ की उसको थोड़ा
हल्के से हटाता है एंड उसके बाद वो देखता है अपने सामने मतलब झील के पास में, वैसे जो जहाँ पर विंग क्या कहते हैं बैठा हुआ था ना, वो झील से काफ़ी ज़्यादा दूर पेड़ था, बट विंग को ना थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। विंग देखता है कि कोई झील के पास में जो बड़ा सा पत्थर है उसके पास में बैठा हुआ है एंड यहाँ पर विंग को उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी क्योंकि वो विंग की तरफ पीट करके बैठा हुआ था। यहाँ पर वो जो बॉय था जो भी था उसके ब्लैक हेयर थे एंड उसने वाइट कलर का हार्मफुल पहना हुआ था एंड वहाँ पर जो हार्मफुल था वो भी कूसू पैटर्न में था एंड उसके बाद ना विंग सुन देखता है कि उसने कुछ बजा रहा है एंड यहाँ पर विंग चारों तरफ देखता है, जहाँ पर चारों तरफ पेड़ के नीचे तक बहुत सारे जो जानवर थे वहाँ पर जो बैठ गए थे एंड यहाँ पर विंग के नज़ारे को देखता है जहाँ पर जो मूनलाइट थी उसके ऊपर गिरती है, लेकिन विंग उसका फेस नहीं देख पाता है। विंग कंफ्यूज ये कौन है और इतनी रात को क्यों बचा रहा है, और विंग ना बहुत सारे एंगल से मतलब यहाँ वहाँ खिसक के देखने लग जाता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर उसका शक्ल दिख जाती है तो विंग जान पाएगा कि वो कौन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल ही पीठ की तरफ हमारे विंग पे बैठा हुआ था, जिस वजह से हमारे विंग को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। विंग बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। विंग बस क्या कहते हैं फिर हार मान लेता है, उसके बाद ना वो बस डाल में बैठ जाता है एंड वो ना उस वॉइस को सुनने लग जाता है कि जो कि बहुत खूबसूरत थी, जहाँ पर जो विंग को ना बहुत पसंद आती है। विंग एकदम आंखें बंद करके बस बैठ जाता है वहाँ पर एंड यहाँ पर उसके मन में ख्याल चल रहा होता है कि ये है कौन। विंग को पता था कि अगर वो नीचे कूदेगा तो वो वहाँ से भाग जाएगा। विंग जो कि वहीं पर बैठा हुआ था एंड उसके बाद वो सुन रहा था। ऐसे सुनता सुनता है ना हमारे सारे के सारे जो पशु पक्षी थे वहाँ पर बैठे हुए थे एंड विंग बस देखना चाहता था ये है कौन। विंग ऐसी थोड़ी देर तक देखता रह जाता है एंड उसके बाद विंग डिसाइड करता है कि यहाँ पर वो दिखेगा। तो उसके बाद वो धीरे से हमारे पेट के नीचे उठ मतलब क्या कहते हैं कूदता है किसी भी आवाज़ करे बिना एंड उसके बाद वो झील के पास जाने लग जाता है। विंग ऑलमोस्ट झील के पास जा चुका था जहाँ पर सभी के सभी जो एनिमल्स थे वो मदहोश थे। उस धुन में तो कोई भी विंग को महसूस नहीं कर पा रहा था। इवन वो जो बॉय था जो कि पत्थर के पास में बैठा हुआ था एंड यहाँ पर गुचिन को प्ले कर रहा था वो भी विंग की तरफ नहीं देखता है। विंग ये सारी चीज़ें देखता है एंड वो ये भी देख सकता था कि इस बॉय के कुछ क्या कहते हैं पट्टी सी उसकी आंखों में लगी पड़ी थी। विंग पीछे से जाने की कोशिश करता है एंड यहाँ पर विंग जाना चाहता था, बहुत क्यूरियोसिटी से विंग उसको देख रहा था। विंग जब उसको पीछे से देखता तो ऐसा लग रहा था कि विंग वो उसकी ही उम्र का कोई है। विंग जाने चाहता है एंड उसके बाद जैसे ही विंग ना बस उसके पास बस बहुत दूर तक पहुंचने वाला था तभी ना सडनली हमारे विंग को एक बटरफ्लाई आकर नॉक करती है एंड यहाँ पर वो बटरफ्लाई नहीं वो मैजिकल मैसेज था जो कि न्यू हुसैन ने उस विंग को भेजा था, जहाँ पर विंग और जो न्यू हुसैन थे वो कनेक्टेड थे। तो यहाँ पर बटरफ्लाई से हुसैन ने विंग को मैसेज किया था कि यहाँ पर वो जल्द से जल्द हमारे क्या कहते हैं जो रूम था उसमें आ जाए एंड न्यू हुसैन ना सारी चीज़ें बता भी देता है कि यहाँ से इधर से आना, क्योंकि न्यू हुसैन ना काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और न्यू हुसैन अगर कोई भी चीज़ महल की एक बार देख लेता है ना तो वो सब कुछ जान लेता है एंड यहाँ पर वो विंग को संदेश देकर सारी चीज़ें बता देता है कि कहाँ से कैसे आना है। विंग जब देखता है कि हुसैन उसे काफ़ी ज़्यादा बुला रहा है क्योंकि उसे पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो विंग जो क्या कहते हैं उस बॉय से मिलना चाहता था वो क्या कहते हैं बस रह गया। विंग वहाँ से भागने लग गया, उधर दूसरी साइड चला गया एंड यहाँ पर विंग जाते जाते पीछे एक बार मुड़ा एंड यहाँ पर विंग एक स्माइल करता है, बोलता है ओह माय सीक्रेट बॉय, तुम जो भी हो मैं क्या कहते तुम्हें बाद में देखूंगा, अभी मुझे जाना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम बहुत अच्छा बजाते हो और तुम कौन हो ये तो मैं बाद में देख लूँगा। इतना क्या कर विंग वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर विंग वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पर वो जो क्या कहते था ना मतलब जब विंग एकदम चला जाता है तभी वो जो बॉय था वो अपनी धुन को बंद कर देता है और उसके बाद ना वो चारों तरफ देखने लग जाता है। वैसे उसकी आंखों में पट्टी थी वो देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसकी जो गुचिन था उस पर उसके हाइट को टाइट हो गया, जैसे कि उसने महसूस किया कि कोई ना कोई था इस कोर्टयार्ड में, लेकिन इस चीज़ को वो इग्नोर करता है वो प्ले करने लग जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो विंग था ना जिस तरीके से न्यू हुसैन ने उसको पैटर्न बताए थे ना उस हिसाब से वो बचते बचाते हुए बहुत मुश्किल से खिड़की के थ्रू न्यू हुसैन के रूम में घुस जाता है एंड उसके बाद ना न्यू हुसैन जो कि एकदम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, विंग के उसने कपड़े पहने हुए थे, विंग फटाफट से बाहर से अंदर आता है। यहाँ पर न्यू हुसैन के जाके तो सीधा बेड पे लेट जाता है, वो गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। हुसैन बोलता है गगा आपको पता है आज आपने बिल्कुल ही मेरे को मार दिया था, आप ऐसे क्यों करते हो, हाँ इतना लेट कैसे हो गया था, आपने मुझसे कहा था ना कि आप मिडनाइट से पहले हो जाओगे, आपको आधा घंटा ज़्यादा लग गया है। जहाँ पर विंग बोलता है आई एम सो सॉरी हुसैन, बट मैं क्या करूँ ना, एक्चुअली समथिंग आ गया था मेरे रास्ते पे एंड जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी मैसेज की वजह से मैं देख नहीं पाया। हुसैन बोलता है समथिंग ओ व्हाट डू मीन। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है हाँ मुझे कुछ नहीं पता है, जस्ट मैंने किसी को देखा बट अभी मुझे नहीं पता ये कौन है, बट जो भी था बहुत खूबसूरत होगा शायद।
जहाँ पर हमारा हुसैन अपने सर पे हाथ रखता है, बोलता है काका यू विल नेवर चेंज, आप हमेशा इस तरीके से रहोगे, अब प्लीज़ अपने कपड़ों को चेंज कर दीजिए, अगर कोई आ गया ना तो मेरा तो भांडा फूट जाएगा। उसके बाद अंकल आंटी को मैसेज आएगा। विंग बोलता है ओके। देन उसके बाद हमारे जो विंग था वो अपने कपड़े चेंज कर देते हैं एंड यहाँ पर जो हुसैन था वो भी हमारे विंग के साथ में सो जाता वहीं पर। बट विंग को ना रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि क्या कहते हैं हमारा जो विंग था वो अभी भी उस बॉय के बारे में सोच रहा था एंड यहाँ पर उसकी मधुर धुन के बारे में सोच रहा था। विंग जो कि क्या कहते हैं मतलब उसको ना इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि अपने फ्लूट को प्ले करता है। विंग जब अपनी करवटें बदलता है तो उसके बाद वो बोलता है ऐसी धुन तो मैंने भी नहीं बनाई आज तक, कितना स्पेशल है वो पर्सन, काश मैं उससे मिल पाता, क्या मैं कभी मैं उससे मिल पाऊँगा। बट वो है कौन जो उस कोर्टयार्ड में था जहाँ पर कोई भी नहीं आ रखा था एंड साथ साथ वो वाइट कलर के हार्मफुल में पट्टी लगाया हुआ, आखिर है कौन। यहाँ पर विंग ना बहुत बेचैन था इस चीज़ों को लेकर। लेकिन फाइनली जैसे ही क्या कहते हैं रात के 2 बज जाते हैं, विंग को नींद आ जाती है एंड उसके बाद वो सो जाता है। एंड यहाँ पर हमारा वो जो वाइट पोशाक वाला हार्मफुल वाला बॉय था वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, विंग और हुसैन दोनों के दोनों फटाफट से रेडी हो जाते हैं। विंग का जो नींद है वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन उसे पता था कि आज उसका फर्स्ट लेसन है, आई मीन जैसे आज सिर्फ इंट्रोडक्शन सेक्शन है तो उसे जाना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे जो गिफ्ट थे वो तो देने ही पड़ेंगे, जो कि इसके मॉम ने भेजे थे। हुसैन और विंग फटाफट से तैयार होते हैं एंड यहाँ पर वो सीधा बाहर निकल जाते हैं। विंग सबके साथ मतलब जो सारे राजकुमार थे उनके साथ वो जा रहा था। एक्चुअली विंग ने ना आधे घंटे में बहुत सारे लोगों को अपना दोस्त भी बना दिया था। जहाँ पर बहुत सारे राजकुमार आए थे, राजकुमारी आई थी, ऐसे कुछ नहीं है, सभी आए थे। एंड यहाँ पर बहुत सारे राजकुमारी के साथ फ्लर्टिंग करके दोस्ती बना के हमारा जो विंग था वो सीधा पहुँच चुका था हमारे क्लासरूम के अंदर, जहाँ पर क्लासरूम के अंदर बहुत सारे जो बच्चे थे मतलब जो अलग अलग क्लान के जो लोग थे ना वो बैठे हुए थे। इधर क्या कहते हैं हमारे विंग भी बैठ जाता है सबसे लास्ट में, क्योंकि विंग को पता है कि उसे पीछे बैठना बहुत पसंद है। हुसैन भी उसके साथ में जाकर बैठ जाता है। इधर हमारे जो विंग था उसके साइड में हमारे शू अम्पायर का शुयांग बैठा हुआ था, जहाँ पर विंग उसे दोस्ती कर लेता है। वैसे ना शुयांग भी कहीं ना कहीं विंग का दोस्त था, क्योंकि बहुत पहली मतलब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। बट उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा दिखे नहीं, बट इतने सालों के बाद विंग और शुयांग आज मिल रहे थे। उसके बाद वो बैठ जाते हैं। धीरे धीरे करके जो सेरेमनी थी वो स्टार्ट होने लग जाती है, जहाँ पर अलग अलग वहाँ पर पहले जो राजा थे वो आते हैं एंड यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपनी रानी को इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद वो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहाँ पर एक जो बॉय था वो आता है हार्मफुल में, जिसका नाम वो हुसैन बोलते हैं, सॉरी क्या नाम उसका, लैन शिशन बोलते हैं, जो कि बड़े थे। एंड यहाँ पर उसके बाद हमारा लैन शुशी आता है जो कि सबसे छोटा था, जहाँ पर वो जाके खड़े हो जाते हैं एंड यहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर क्या कहते हैं हमारे वहाँ पर जो लैन कुरान भी आते हैं एंड यहाँ पर वो उनके शिक्षक थे। इधर ना धीरे धीरे करके जो सारे के सारे जो क्लाइंट थे प्रोमिनेंट क्लाइंट, उनको उनमें से वो सभी उनको ना गिफ्ट दे रहे थे, जो कि उनके फैमिलीज ने भेजा था एंड वो भी रिस्पेक्ट के साथ उसे फॉलो कर रहे थे। इधर सारी चीज़ें हो जाती है देन तभी हमारा शुयांग जाता है। शुयांग भी हमारा जो थे ना जो भी चीज़ थी उसको दे देता है एंड उसके बाद ना रिस्पेक्ट के साथ जाके अपनी जगह में बैठ जाता है। उसके बाद विंग की बारी आती है एंड यहाँ पर विंग के जो क्लैन था उसका नाम लिया जाता है एंड विंग ना बाहर निकलता है हुसैन के साथ में, जहाँ पर विंग जैसी मतलब वहाँ से आ रहा था, सॉरी पीछे बेंच से आ रहा था, तो यहाँ पर ना विंग का ऑरा ही कुछ और था। विंग इतना ज़्यादा स्मार्ट, इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा क्यूट दिख रहा था ना। विंग ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था जो कि वो यूजुअली पहनता है, ये उसका पैटर्न है। एंड साथ साथ उसके जो रेड रिबन जो थे ना वो लहरा रहे थे और विंग एक योद्धा से कम नहीं लग रहा था। विंग के हाथ में फ्लूट थी, उसके जो बेल्ट था उसमें उसकी सिबियान थी एंड सारे के सारे जो लोग थे ना वो विंग को देख रहे थे, क्योंकि आज तक किसी ने ज़्यादातर विंग को नहीं देखा है एंड यहाँ पर हर कोई बस उसके बारे में जानता है कि उसने बहुत कम उम्र से ही हमारा लड़ना स्टार्ट कर दिया था एंड वो काफ़ी ज़्यादा शूरवीर है, उसके पास डार्क पावर काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से है। तो यहाँ पर सब पहली बार वेविशन को देख रहे थे और लिटरली विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत ज़्यादा मस्कुलर था, तो यहाँ पर सभी के सभी उसी को देखे जा रहे थे। इधर ना विंग मतलब कुछ ऐसे क्लैन के राजकुमार थे जो विंग को जानते थे, लेकिन ज़्यादातर नहीं जानते थे, क्योंकि विंग बहुत कम ही क्लैन में जाया करता था और ज़्यादातर वो वॉर्स में रहा करता था। देन उसके बाद विंग ना आगे आता है। जैसे विंग आगे आता है ना तो यहाँ पर उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था एंड यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा टेंशन, वो कोई नर्वस वर्वस नहीं था, वो सीधा स्ट्रेट खड़ा हुआ था जैसे एक राजा खड़ा होता है। देन ना तभी हमारा जो क्या कहते हैं राजा था हमारा चिंगन जुन, वो विंग का स्वागत करते हैं। ऑब्वियसली बात है विंग क्लैन सबसे बड़ा क्लैन है, ऑब्वियसली बात है उसको इतनी रेस्पेक्ट मिलेगी और विंग रेस्पेक्ट के लायक भी है।
देन उसके बाद उसका विंग भी उनसे पोलाइटली बो करता है। उसके बाद हमारे जो थे ना मतलब गिफ्ट थे वो अपने जो मॉम की तरफ से जो गिफ्ट थे वो दे देता है यू को, एंड यहाँ पर जो उसके फादर की तरफ से थे उसे चिंग जुन को दे देता है। जहाँ पर चिंग जुन मेक श्योर कर रहे थे कि वो ऑफर ना करे वेविशन को। विंग भी पोलाइटली बात कर रहा था। देन उसके बाद हमारा जो चिंग जुन था वो बोलता है तुम्हारा वेलकम है विंग हमारे क्लैन में, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो तुम हमें बता सकते हो, और अगर हाँ तुम्हें तकलीफ़ हो तो तुम मेरे बच्चों को बता सकते हो। हुसैन ये मेरा बड़ा बेटा है, जहाँ पर विंग बो करता है हुसैन भी उन्हें बो करता है। एंड दूसरी तरफ हमारा जो चिंगन था वो बोलता है और ये लैंड शूशी ये मेरा छोटा बेटा है, जहाँ पर विंग जो था ना शूशी को देखता है, जहाँ पर जो शूशी थी वो शूशी था वो जो विंग को देख रहा था। एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि शूशी ना फर्स्ट साइड में विंग से प्यार करने लग गया था, क्योंकि उसने जब विंग को देखा ना फर्स्ट टाइम पे तो यहाँ पर उसने देखा कि विंग कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा मस्कुलर है। एंड यहाँ पर शूशी बस उसके प्यार में पड़ गया। एंड यहाँ पर वो अभी भी विंग को देखे जा रहा था, विंग जो कि मतलब क्या कहते हैं ये सोचता है कि ये उसे घूर के क्यों देख रहा है। जहाँ पर चिंगन जुन बोलता है शूशी, जहाँ पर शूशी बोलता है आई एम सॉरी आपका स्वागत है मास्टर विंग। तो यहाँ पर विंग भी बो करता है एंड बोलता है थैंक यू। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो बोलता है तो अगर हो गया तो मैं जाऊँ। तो यहाँ पर हमारा जो चिंगन जुन था वो बोलता है आपके लिए अलग सा प्लेस है विंग वेविशन। जहाँ पर वेविशन बोलता नहीं मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे ट्रीट कीजिए अलग स्टूडेंट की तरह, क्योंकि मैं प्रिविलेज नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो शिक्षा एक साथ चले वो मैं नॉर्मली करना चाहता हूँ। तो आप इस सारी चीज़ों को प्रिविलेजेस को हटा दीजिए यहाँ से, और मुझे ये पसंद भी नहीं है। एंड इतना बैठ करके हमारा जो विंग था वो बो करता है वो चला जाता है। जहाँ पर चिंगन जुन और कुरैन नोट करते हैं। एंड उसके बाद विंग ऐसा ही है, विंग को प्रिविलेज बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग चाहता है पढ़ाई करना, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता कि यहाँ पर वो ही बड़े क्लैन का है तो उसको अलग ही प्रिविलेज मिले सारी चीज़ों को। बट विंग को ना नॉर्मल लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। हुसैन बैठ जाता है। उसके बाद हुसैन धीरे से बोलता है गगा मुझे ऐसा लगता है कि आपने चिंगन जुन को ज़्यादा फंड कर दिया। विंग बोलता है होने दो, बट वो जो सोचते हैं ना कि मुझे प्रिविलेज मिलेगा मेरे उसके लिए, वो मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ, हुसैन बोलता है गगा आप कभी नहीं चेंज होंगे। विंग बोलता है ऑफकोर्स मुझे नॉर्मल लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है। दैन उसके बाद हमारी जो फर्स्ट लेसन उनके सिर्फ रूल्स के थे, तो यहाँ पर वो चिंगन जुन कुरैन थे वो सारे एक्सप्लेन कर रहे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। विंग ना काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी के सभी बोर हो रहे थे। इधर ना विंग चांग को देखता है जो कि वहाँ पर जंगचा जो था ना वो वहाँ पर कोने में बैठा हुआ था। जहाँ पर ना विंग जब जंगचा को देखता है ना तो वो स्मक करता है। इधर हमारा जो हुसैन था वो बोलता है फिर से नहीं गगा प्लीज़। जहाँ पर हमारा विंग बोला तू चुप रह यार, देखना जंगशा यहाँ पर रख रखा है, तू भूल गया क्या पिछली बार हमने काइट का कंपटीशन किया था जब वो हमारे क्लैन पे आया था एंड वो हार गया था यार, वो बहुत ज़्यादा ग्लम्सी टाइप का है। जहाँ पर हुसैन बोलता है फिर से तैयार मत हो जाना प्लीज़ आप। इधर हमारा जो जंगशा बोलता है विंग बोलता है ओहो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा है उस पर। तो यहाँ पर हमारा हुसैन बोलता है हाँ कुछ भी। तब उसके बाद हमारा जो रूल्स पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन विंग को बिल्कुल पसंद है। विंग ना एक मतलब पीनट का जो दाना था वो लेके आता है, देन उसको ना अपने हार्मफुल से निकालता है, वो सीधा जंगशा के सर पे मारता है, जहाँ पर टंग करके जंगशा के सर पे वो लग जाता है। जंगशा बहुत ज़्यादा गुस्से में हमारे विंग की तरफ देखता है, यहाँ पर विंग उसे हाई करता है। जंगशा अपना मुँह फेर लेता है एंड यहाँ पर अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है। यहाँ पर हुसैन बोलता है गगा प्लीज़ मत कीजिए। जहाँ पर हमारा विंग हंसने लगता है, बोलता देखा तुमने लास्ट टाइम भी इस तरीके से था हारने के बाद भी, और अभी भी ऐसा ही है। हुसैन बोलता है प्लीज़ बिहेव कीजिए। जहाँ पर ऐसे करके वो चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे गुजर जाती है, यहाँ पर क्लास डिस्मिस हो जाती है। तब उसके बाद हमारा सब एक दूसरे को ग्रीट कर देते, तभी विंग ना भागते भागते जंगशा के पास में जाता है एंड उसके बाद में उसके साइड में खड़ा हो जाता है। हुसैन भी उसके पीछे पीछे जाता है। इधर विंग बोलता है हेलो चैंग चैंग कैसे हो तुम, हाँ तुम भी यहाँ पर पढ़ने आए हो क्या। तो यहाँ पर हमारा जंगशा बोलता है तुम भी यहाँ पर आए क्या मतलब है, मैं भी तो जंग क्लैन का राजकुमार हूँ, मैं क्यों नहीं आऊँगा। जहाँ पर विंग बोलता है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई चांग चांग। जहाँ पर हमारा जंगशा बोलता है मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुआ विशन। इधर हमारा जो विंग बोलता है कम ऑन जंगशा तुम जानते हो ना हम दोनों दोस्त हैं, एंड यहाँ पर वो फाइट कंपटीशन कुछ नहीं था। हाँ तो यहाँ पर हमारा जो जंगशा था वो विंग की तरफ देखता है। हमारा जो विंग था वो बोलता है अगर तुम क्या कहते हैं मेरे साथ दोस्ती करोगे ना, अब ऑफकोर्स करो, अपने क्या कहते हैं मुँह को ना एकदम सड़ाना बंद करो। और यहाँ पर तुम मैंने तो तुम्हें पता है कल क्या कहते हैं घूसू के एम्प्रेस स्पेल को लिया था, एंड अगर तुम चाहते तो हम शेयर कर सकते हैं। जो पर जंगशा बोलता है तुमने आते ही रूल तोड़ दिया। जहाँ पर विंग बोलता है हाँ रूल्स नॉट फॉर मी, तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम रात को आ सकते हो।
तो उसके बाद जंक्षा बोलता ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये सभी के सभी हमारा इनको टूर कराया जाता है गोसू का। एंड यहाँ पर उनको उस महल का मतलब जो काफ़ी सारा बड़ा महल था यार, मतलब महल तो एक हिस्सा था लेकिन जो एरिया था वो काफ़ी सारा बड़ा था, बहुत बहुत बड़ा था, आराम से कोई घूम सकता था, इतना बड़ा था वो भाई, जंगल के आसपास का पूरा था। देन उसके बाद हमारा जो विंग आजू बाजू घूमता है एंड यहाँ पर विंग घूमते घूमते ना उनको ना कोर्टयार्ड के पास में तो क्या कहते हैं ले जाया जाता है, कोर्टयार्ड के पास में 1 किलोमीटर दूर मतलब जो होते हैं ना डिस्टेंस उसमें। एंड उसके बाद ना वहीं से इसको गुजार दिया जाता है। और विंग कंफ्यूज कि अगर उन्हें पूरा घुमाया जा रहा है तो उस कोर्टयार्ड में क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर विंग जो जो कुरैन था उनको गाइडिंग कर रहा था उनका टीचर। तो यहाँ पर विंग बोलता है क्या कहते हैं मास्टर कुरैन, जहाँ पर कुरैन पीछे विंग की तरफ देखते हैं बोलता है हाँ 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 मास्टर विंग। तो यहाँ पर हमारा कुरैन बोलता है विंग बोलता है मास्टर कुरैन आपने हमें कहा था कि आप हमें सारा गूसू घुमाएंगे। तो कुरैन बोलता है हाँ तो वैसा सारा गूसू ही तो घुमा रहा हूँ विवेशन। तो यहाँ पर हमारा विवेशन बोलता है बट आपने वो कोर्टयार्ड तो हमें दिखाया ही नहीं, तो क्या कहते हैं आप उसे नहीं दिखाओगे क्या हमें। तो हुसैन बोलता है गगा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। विंग बोलता है बस मैं क्वेश्चन ही तो पूछा हूँ। हुसैन चुप रहो। जहाँ पर हमारा जो कुरैन था वो कोर्टयार्ड की तरफ देखता है बोलता है मास्टर विंग वो कोर्टयार्ड है ना वो डेंजरस है तो वहाँ नहीं जाते, ठीक है, वो फॉरबिडन एरिया है, इसी वजह से हम आपको वहाँ पर नहीं घुमा रहे हैं। तो प्लीज़ आप रूल्स को फॉलो कीजिए और क्या कहते हैं वहाँ पर मत जाना कभी भी। तो यहाँ पर विंग थोड़ा मतलब क्या कहते हैं कन्फ्यूज कि मतलब क्यों नहीं जाना, कोई भी टेंशन नहीं है, कल रात को तो वो घूम के आ रखा है वहाँ पर से। बट विंग ऐसे बता नहीं सकता है कि वो कोर्टयार्ड से घूम के आ रहा है, जबकि विंग को पता चल चुका है कि वो फॉरबिडन एरिया है। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग बोलता है ओके। तो उसके बाद कुरैन ना अपना फेस टर्न कर लेता है, उसके बाद वो उनको गाइड करने लग जाता है। हुसैन बोलता है विंग बोलता है हुसैन मुझे लग रहा है बहुत गड़बड़ है। जहाँ पर हुसैन बोलता है आप ऐसे क्यों बोल रहे हो काका। जहाँ पर विंग बोलता है तुम्हें पता है कल रात को मैं उसी कोर्टयार्ड से गुजर के आया था और कुरैन अंकल कुरैन सॉरी मास्टर कुरैन बोले कि वहाँ पर डेंजर है बट वहाँ तो कुछ भी नहीं था। जहाँ पर हुसैन बोलता है क्या आप सच बोल रहे हो काका। जहाँ पर विंग बोलता है हाँ और तुम्हें पता है कल रात को मैंने वहाँ पर एक बॉय को देखा। हुसैन बोलता है बॉय को। तो विंग बोलता है हाँ तो मैंने वहाँ पर बॉय देखा, वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील है जो बहुत खूबसूरत है हुसैन, और मैंने उसके पास में एक बॉय को गुचिन बजाते हुए देखा और वो क्या कहते हैं बहुत पीछे से ना मैंने उसको देखा नहीं बट उसने वाइट कलर का पोशाक पहना था जैसा कि कुरैन ने पहन रखा है। जहाँ पर हमारा जो हुसैन थोड़ा कन्फ्यूज बोलता है हाँ। तो देन उसके बाद विंग बोलता है बट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी ने उसके बारे में बात नहीं करी। जहाँ पर हुसैन बोलता है कि हो सकता है कि रात को आपको भूत दिखने लग गए हैं। विंग बोलता है हाँ तुम्हें लगता है कि मुझे भूत दिखेंगे। तो हुसैन बोलता है चुप रहिए अभी क्या कहते हैं नहीं तो वो पुट्ठा सा कुरैन हमें देख लेगा। तो उसके बाद विंग बोलता है ठीक है। तन उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ से उन्होंने पूरा घूमा फिरा। तन उसके बाद वो ना गुस्सू के जो किचन थे मतलब जो किचन एरिया था जहाँ पर उनको बैठाया गया था खाना खाने के लिए, जहाँ पर उनको गुस्सू का खाना दिया गया, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड था, बहुत ज़्यादा उबला टाइप का था, अजीब सा बिना टेस्ट वाला। विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, विंग को स्पाइसी खाना बहुत पसंद था। हुसैन जंगशा शू यांग और यहाँ पर हमारा नी हुसैन ये साइड में बैठे हुए थे एंड दूसरी साइड में हमारा क्या कहते हैं जान जिंग क्लैन बैठे हुए थे एंड नी क्लैन का अलग से था वहाँ पर। और क्या कहते हैं बहुत से लोग थे वहाँ पर बट अनएक्सपेक्टेडली हमारा शाओ शिशैन भी थे और शिचैन और क्या कहते हैं वहाँ पर शूशी भी था, जहाँ पर शूशी बार बार खाते खाते हमारे विंग को देख रहा था। विंग उसकी आंखों को ऑब्जर्व कर रहा था लेकिन विंग थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल नहीं होता है, विंग काफ़ी ज़्यादा बोल्ड था। तो विंग क्या कहते हैं हुसैन से बोलता है हुसैन ये मुझे घूर क्यों रहा है। हुसैन बोलता है हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद आ गया हो विंग। तो यहाँ पर बोलता चुप रहो। तो यहाँ पर हमारा विंग खाना खाने लग जाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ हमारा जो शिशन थे वो हमारे क्या कहते हैं जंक्षा को देख रहे थे, जहाँ पर जंक्षा भी अपनी आंखें चुरा रहा था। विंग जब ये चीज़ ऑब्जर्व करता है तो यहाँ पर वो जंक्षा को ऐसे मतलब टीज करने के लिए उसके शोल्डर पर टच करता होता ओहो कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर जंक्षा बोलता शट अप। तो उसके बाद विंग ना बोलता ओके अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं देख सकता हूँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है गटर गटर। तो यहाँ पर हमारा जो जंक्षा था वो घूर के विंग को देखता था। विंग ना बोलता ठीक है नहीं बताना तो ठीक है मैं नहीं खाता ये खाना को बहुत ब्लाइंड है ये। हुसैन बोलता प्लीज़ काका आज खा लीजिए ना। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था बहुत मुश्किल से उस खाने को कंज्यूम करता है। देन उसके बाद हमारा जो विंग खाना खाने के बाद वो हमारा घूमने के लिए निकल जाता है।
हुसैन भी उसके साथ में जहाँ था, जंगशा भी था, शुयांग भी था, सभी के सभी घूम रहे थे जहाँ पर इंट्रैक्शन को बढ़ा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा दोस्ती करने के बाद जो विंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे की तरफ जाने के बाद हमारा जो विंग था वो अपने बेड में बैठ गया, यहाँ पर आराम करने लग गया, क्योंकि आज उनके पास ज़्यादा कुछ था ही नहीं, क्योंकि आज उनकी सिर्फ तैयारी थी। विंग चूँकि रात भर मतलब क्या कहते दिन भर बस यही सोच रहा था कि यहाँ पर वो कौन था, वो बॉय कौन था, विंग के दिमाग से जा ही नहीं रहा था, क्योंकि विंग को ना क्यूरियोसिटी वाला वो पर्सन था कि अगर वो बॉय वहाँ पर क्या कहते हैं वो गोश्त था या फिर उसका आँख का दिया हुआ वहम था, तो इस तरीके से कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ हमारे जो कुरैन था उसने ऐसे क्यों बोला कि वहाँ पर डेंजर है, जबकि उस विंग जब वहाँ पर से गुजरा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। विंग बस यही सोचने लग गया, ख्याली पुलाव अपने बनाने लग गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो जाना चाहता था, बट विंग को ये पता था कि वो कैसे जानेगा, क्योंकि मतलब विंग ने देख सका था कि चारों तरफ अब कोर्टयार्ड को बंद कर दिया गया है, ताला लग गया है वहाँ पर, और जो अगर वो पीछे से जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, वो नहीं चाहता था। यहाँ पर विंग ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया, इसी तरीके से कुछ 1-2 हफ्ते गुजर गए एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो थोड़ा स्टडी में गुम हो गया, क्योंकि स्टडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड करवाई जाई थी स्टार्टिंग में ही, उनकी स्टार्टिंग के 2 महीने काफ़ी ज़्यादा हार्ड जाने वाले थे। तो विंग ना कुछ समय के लिए क्या कहते उसके दिमाग में था, रात भर वो सोचता रहता था मतलब उस बॉय के बारे में, लेकिन वो प्रोसीड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब भी वो कुछ पूछने की कोशिश करता तो कोई जवाब ही नहीं देता उसे कोर्टयार्ड के बारे में। और कई बार तो हमारे जो थे ना मतलब क्या नाम है उनके, जो सॉरी उसके अंकल, शूशे के अंकल, फैम है वो, क्या नाम है उनका, चिंग एंड जून, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कभी भूल जाती हूँ, चिंग एंड जून, हाँ नहीं कुरैन कुरैन। तो यहाँ पर जो कुरैन था वो उसे डांट दिया करता था, तो यहाँ पर विंग ने मतलब सोच ही रहा था कि वो कुरैन से पूछेगा तो वो तो उसे खा ही जाएगा बिल्कुल। तो विंग का ना पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, विंग के पेरेंट्स के लेटर आते थे तो विंग भी उनको लेटर पे सेंड किया करता था। ऐसे ही ना कुछ 1 महीना गुजर गया था, लेकिन विंग के दिमाग से ना वो ना जो क्या कहते हैं कोर्टयार्ड जा ही नहीं रहा था। विंग को ना क्या कहते हैं जानना था कोर्टयार्ड में क्या है वो जानना चाहता था, बट कोई भी उसको बता नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी विंग को। एंड विंग ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो रखा था, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया 1 महीना गुजर गया, तब से वो जो राजकुमार शोशी है ना उसके पीछे पड़ा हुआ है। कभी उसे क्या कहते हैं खाने के लिए पूछने लग जाता है, कभी उसे क्या कहते हैं उसके साथ घूमने लग जाता है, कभी उससे उसकी पर्सनल चीज़ें पूछने लग जाता है, कभी कभी तो उसका हाथ पकड़ लेता है, और विंग को ये पसंद नहीं है। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था बहुत इरिटेट हो गया था, तो बहुत मुश्किल से वो उसका पीछे छुड़वा रहा था। जब ना हमारा अभी विंग जो था ना उसे पीछे छुड़वा के सीधा हमारे रूम में ही बैठा हुआ था, क्योंकि सुबह से उसके पीछे पीछे आ ही जा रहा है एंड यहाँ पर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। तभी ना हुसैन वहाँ पर अंदर आता है एंड यहाँ पर हुसैन देखता है कि विंग वहाँ पर बैठा हुआ था गुस्से में और अपने फ्लैट को घुमा रहा है। तो हुसैन बोलता है गग आप यहाँ पर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो क्या। तो यहाँ पर विंग बोलता है मुझे नहीं लेनी क्लासेस, आपको पता है हुसैन, तुम्हें पता है ना वो शूशी मुझे परेशान कर रहा है, देखो ना वो हर जगह जाकर मेरे पे चिपक जाता है, चिपका लिया वो बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा हुसैन ना हंसने लग जाता, मतलब गग्गा इट्स ओके। देन उसके बाद हमारा जो विंग बोलता है इट्स नॉट ओके हुसैन, वो हमेशा मुझे वो करने को बोलता है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, एंड वो मुझ पर इतना चिपक क्यों रहा है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पर हुसैन बोलता है हो सकता है कि उसका दिल तुम पे आ गया हो विंग। तो यहाँ पर विंग बोलता है यू मेरा इतना गंदा टेस्ट नहीं हो सकता है। जहाँ पर हुसैन बोलता है हो गगा आप फिक्र मत कीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ में चलो मैं आपका ख्याल रखूँगा। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मुझे नहीं जाना बाहर। जहाँ पर हुसैन बोलता है अगर आप नहीं चलोगे तो आपको पता है ना वो जो कुरैन है ना आपको बहुत सारा डांटेगा, एंड उसके बाद तो मॉम डैड के पिछली बार लेटर में आपको पता है ना क्या आया था। विंग ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो उसके बाद ना वो उड़ जाता है, उसके बाद वो अपने कपड़ों को ठीक करता है, वो हुसैन के साथ जाने लग जाता है। इधर ना विंग ना हुसैन से बोलता है हुसैन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। हुसैन बोलता है हाँ पूछो गग्गा। तो उसके बाद विंग बोलता है हुसैन तुम्हें पता है ना कि मैं हमेशा स्कूट यार्ड के बारे में बात करता हूँ। जहाँ पर विंग को ना हुसैन देखते हैं, बोला हुसैन बोलता है प्लीज़ काका दोबारा से स्टार्ट मत हो जाना, मैं पक चुका हूँ, 1 महीने में आपने 100 से ज़्यादा उस स्कूट यार्ड का नाम ले लिया है, आप पागल तो नहीं हो गए हैं उसको लेकर, या फिर आपको भूत तो नहीं चिपक गया है। जहाँ पर विंग बोलता है तुम्हें क्या करूँ, हाँ मुझे जानना है उसके बारे में, और कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा, प्लीज़ मुझे बता, मुझे जानना है उसके बारे में। देन उसके बाद हुसैन बोलता है बट मैं आपको कैसे बताऊँ जबकि मुझे खुद यहाँ गुस्से के बारे में कुछ नहीं पता है, और आपको पता है ना पिछली बार आपने उस कुरान से पूछा था किस तरीके से उस कुरान ने आपके ऊपर बुक फेंक दी थी।
तो यहाँ पर विंग बोलता है हाँ वो तो क्रूल है, कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर हमारा जो हुसैन, हमारा जो विंग था, बट मेरे को जानना है, कुछ तो करो ना, कुछ तो करो हुसैन, प्लीज़ मुझे जानना है, कुछ करो यार। तो उसके बाद हुसैन बोलता तो मैं क्या करूँ, हाँ आप बताओ मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। तो विंग बोलता प्लीज़ ना, तुम मेरे ब्रदर हो ना प्लीज़। देन उसके बाद हुसैन ना कुछ सोचता है एंड यहाँ पर विंग चल रहे होते हैं। तभी ना विंग देखता है हमारा शुशी को, जहाँ पर शुशी विंग का इंतज़ार कर रहा था, मतलब डोर के पास में, जहाँ पर कुरैन बोलता है आइडिया। देन सॉरी हमारे हुसैन, विंग बोलता क्या, देन हमारा जो देखो हुसैन बोलता है आपको अगर आपको जानना है कि कोर्टयार्ड में कौन रहता है एंड क्या है उसके अंदर, तो आपको कुछ करना पड़ेगा काका। तो यहाँ पर विंग बोलता हाँ हाँ तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम्हें पता है 1 महीने से मुझे नींद नहीं आई ढंग से। तो यहाँ पर हुसैन बोलता है ठीक है, तो आपको ये करना होगा कि आपको जाके शूशे को पटाना होगा। ये देखकर हाँ हमारा विंग बोलता है हाँ ये क्या, तो तुमने पागल हो गया, उस बेवकूफ़ से मैं भागने के लिए ही तो घूम के निकल के आया हूँ, और तुम ये बोलो कि मैं उसे पटाऊँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो हुसैन था वो बोलता है देखो गगा, आप नहीं जानते कि हमारा क्या कहते हैं जो ये गूसू में कि कोर्टयार्ड में कौन रहता है, मैं नहीं जानता, कोई नहीं बताने वाला है। बट एक काम करो, आपको पता है ये जो शुशी है ना, ये एकदम मंदबुद्धि है, इसको कुछ भी समझ नहीं आता है, जो भी इसे कोई बोलता है तो ये समझ लेता है। तो आप क्यों ना इसे मतलब फुसलाओ बहलाओ एंड यहाँ पे से प्यारी प्यारी बात करो एंड उसके बाद में इससे जान लो कि कोर्टयार्ड में है कौन। एंड उसके बाद क्या पता ये तुम्हारे प्यार में पड़ के तुम कोर्टयार्ड की चाबी भी दे दे। देन जो विंग था वो हमारे हुसैन की तरफ एकदम बोला हाँ तो तुमने सही बोला, इसको तो पता होगा ना। देन हसन बोलता है एग्जैक्टली इसे पता होगा क्योंकि बचपन से तो यहाँ पर ही रहता रहा है, इसको तो पता ही होगा। एंड आपको पता है कि थोड़ा सा प्यार से अगर बात भी करोगे ना आप, तो ये बता देगा सब कुछ। तो विंग बोलता है हाँ तुमने सही बोला, बट अगर ये ज़्यादा चिपक गया तो। हुसैन बोलता है तुम फिक्र मत करो, तो मैं हूँ ना, आप अपने काम निकालो, देन उसके बाद मैं देखता हूँ। तो विंग बोलता है हाँ क्या क्या करना पड़ रहा है उसका लड़की के बारे में जानने के लिए, हाँ ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ। देन उसके बाद हमारा जो हुसैन था बोलता ऑल द बेस्ट ब्रदर, उसको क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फुसलाना। देन उसके बाद हमारा हुसैन अंदर रूम में चला जाता है। यहाँ पर विंग ना धीरे धीरे करके आ रहा था, तो यहाँ पर हमारा जो विंग जैसे रूम के पास में आता है, क्लासरूम के पास में, तभी शुशी उसके पास जाता है, बोलते वुशान गगा, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं जो शुशी था वो वुशान से 4 साल छोटा था। तो यहाँ पर उसे वुशान गगा बुलाता था। विंग ना काफ़ी ज़्यादा अंदर से इरिटेट हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसे घी निकलवाना है तो उसे पोलाइटली बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुशी बोलता है गगा क्या आप मुझसे दूर भाग रहे हो क्या। तो यहाँ पर विंग बोलता नहीं नहीं सुशी, वो एक्चुअली मेरा थोड़ा सर पे दर्द हो रहा था इसलिए मैं आराम कर रहा था। सुशी बोलता आपके सर पे दर्द हो रहा था गगा, तो आपने मुझे बताया कि नहीं, क्या क्या मैं आपको दबा दूँ। तो यहाँ पर विंग बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर सुशी बोलता गगा क्या आप मेरे साथ बैठेंगे पाठशाला में। तो विंग जानता था कि उसे नहीं बैठना है, बट वो बैठने को तैयार था, तो बोलता ओके ऑफ कोर्स चलो। तो उसके बाद हमारा सुशी और जो हमारा विंग था वो बैठ जाते हैं साथ में। एंड यहाँ पर पाठशाला स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पर बार बार शुशी विंग के हाथों को पकड़ने की कोशिश करता है, विंग क्या करे। और साइड में हमारा हुसैन ना उसको थम्स अप कर रहा था कि यहाँ पर उसे करना ही पड़ेगा अगर उसे कोर्टयार्ड के बारे में जानना होगा। तो इस तरीके से विंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। उस दिन विंग पूरी दिन भर हमारे शुशी के साथ घूमा, जहाँ पर शुशाइन ने उसको इतना ज़्यादा बोर कर दिया ना अपनी बातें सुना के कि वो क्या बताए। एंड यहाँ पर इतना ज़्यादा वो क्लिंजी हुआ था ना कि विंग को बस अपना ना अपने आप को जस्ट वो पहाड़ी के पास में जाए एंड वो कूद जाए, बस मर जाए वो। यहाँ पर विंग बहुत थक चुका था, रात हो चुकी थी, विंग अपने रूम में आ गया था। उसके बाद हुसैन भी आता है एंड उसके बाद उससे पूछता है क्या उसने पूछा। तो यहाँ पर विंग सब कुछ बताता है कि यहाँ पर अभी तक उसने नहीं पूछा है एंड ये सारी चीज़ें। हुसैन हंसने लग जाता है एंड यहाँ पर जो विंग था वो बोलता हाँ हंस लो मेरी किस्मत पे, बट अगर मुझे कोर्टयार्ड में वो पर्सन के बारे में पता चल गया ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तो उसके बाद हुसैन बोलता हाँ ठीक है, मेरे को तो पता है इस कोर्टयार्ड में है भी नहीं कुछ, तो क्या कहते हो सकता है उस रात को आपने ज़्यादा ही फील होगी, इसी वजह से आपको भूत दिखने स्टार्ट हो गए होंगे। बीइंग बोलता तुम दिमाग मत खराब करो, तुम्हें पता है ना मैं कितना भी शराब पी लूँ लेकिन फिर भी मैं इस तरीके से किसी को भी अचानक नहीं देख सकता हूँ। मुझे पता है कि वहाँ पर कोई है जो कि ये गूसू वाले छुपा रहे हैं, लेकिन मैं उसका पता निकाल के रखूँगा एंड यहाँ पर उससे मिलने से हो जाऊँगा। जहाँ पर हमारा जो हुसैन था वो बोलता है देख लो अगर कुछ हो गया ना गलत तो यहाँ पर ये गूसू से आपको किक आउट कर देंगे। तब उसके बाद बीइंग बोलता नहीं, अगर मैंने किसी चीज़ को ठाना है ना कि मैं कर सकता हूँ तो मैं उसे करके ही रहूँगा।
बोलता है ये तो आपकी जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। दैन उसके बाद हमारा जो हुसैन था वो तो सो जाता है, लेकिन हमारा जो विंग था वो नहीं सो रहा था। बहुत मुश्किल से उसे नींद आई थी। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर गए थे एंड यहाँ पर दूसरे महीने का आखिरी दिन आ चुका था। विंग ने बहुत सारा टाइम कोशिश करी कि यहाँ पर वो शीशे से कुछ बाहर निकल पाएगा, लेकिन जब भी वो ना उस कोर्टयार्ड के बारे में पूछने वाला होता था तभी ना कोई आके उन्हें डिस्टर्ब कर देता था। अब ना इस तरीके से हमारे विंग का पेशेंट लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, क्योंकि अब उसको बहुत ज़्यादा होता, उसे रातों में नींद तक नहीं आती थी, या ना उसे नींद भी आ जाती थी ना, तो यहाँ पर सपने में वही पर्सन उसे दिखाई देता था। विंग एक रात को बिल्कुल महीने की बिल्कुल आखिरी, दूसरे महीने की आखिरी रात को विंग डिसाइड कर लेता है कि यहाँ पर अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, कि अब बहुत हो गया, मतलब जो भी है वो सबूत क्या कहते हैं वहाँ जाएगा एंड यहाँ पर वो खुद ही दिखेगा कि यहाँ पर वो गोश्त था या फिर कुछ और है। वही हुसैन की तरफ देखता है, जब पर हुसैन आराम से अपने जो होमवर्क था उसे कंप्लीट करा था। विंग बोलता है हुसैन मैं जा रहा हूँ, जहाँ पर हुसैन बोलता है गगा कहाँ जा रहे हो आप, तो यहाँ पर विंग बोलता है बस बहुत हो गया, अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ, मुझे देखना है वहाँ पर। हमारा हुसैन बोलता है बट काका अगर किसी ने आपको पकड़ लिया ना तो बहुत गलत हो जाएगा, अब बस कीजिए ना, अब कब तक उस कोर्टयार्ड के बारे में सोचते रहेंगे। जहाँ पर विंग बोलता है मुझे बस एक बार देखना है, बस एक बार। हुसैन प्लीज़ तब तक संभाल लोगे तुम, मैं क्या कहते हैं रात आधी रात तक वापस आ जाऊँगा। हुसैन बोलता है ठीक है, अगर आपको यही चीज़ आपको रोकती है तो यहाँ पर आप जाइए, बट टाइम से वापस आ जाइएगा। बट मुझे लगता है कि आपको आज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा ना आज बहुत आज की रात को जो कोर्टयार्ड के पास में जो सैनिक है वो अलग से ही वो दे रहे हैं, वहाँ पर पहराई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कोर्टयार्ड में आज कुछ होने वाला है, इसीलिए वहाँ पर सैनिक है, क्योंकि पहले वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो क्या कहते हैं हुसैन बोलता तो आप ऐसे कैसे जाओगे, तो विंग बोलता मेरी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ पर संभाल लेना। हुसैन बोलता ठीक है, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको मैसेज भेज दूँगा। तो विंग नोट करता था। उसके बाद अपना जो विंग था वो बहुत मुश्किल से वहाँ से नीचे उतरता है, मतलब कमरे से बहुत टेक करके नीचे उतरता है। उसके बाद ना वो सीधा चला जाता है कोर्टयार्ड की तरफ। जब विंग बहुत सावधानी से कोर्टयार्ड के अंदर घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सैनिक थे एंड यहाँ पर आज फुल मून की नाइट थी। विंग जो था ना वो कोर्टयार्ड में बहुत मुश्किल से घुसता है एंड उसके बाद ना सबसे चुपते मतलब कोर्टयार्ड के बाहर पे सैनिक थे लेकिन अंदर कोई नहीं था, तो विंग ना अंदर चला जाता है। उसके बाद ना विंग जो था ना वो आजू बाजू देखने लग जाता है लेक के पास में, जहाँ पर कोई भी नहीं था। विंग उसी पेड़ के सामने जहाँ पर वो पहले ही मतलब सॉरी उन्हीं पेड़ पे ऊपर चढ़ जाता है, बट इस बार वो उस पेड़ पे चढ़ता है जो कि लेक के एकदम पास में था एंड वहाँ पर चढ़ के वो बस इंतज़ार करने लग जाता है उसी बॉय का। जैसे ही एकदम जो चाँद था वो चाँद आसमान पे चढ़ता है, तभी हमारे क्या कहते हैं एक डोर के ओपन होने की कोर्टयार्ड में एक अलग से ही पास में एक कमरा था, उससे डोर ओपन होता है एंड यहाँ पर हमारा जैसे डोर ओपन होता है तो विंग सावधान हो जाता है एंड वहीं उसी डोर के अंदर से छत से एक पर्सन हवा में उड़ते हुए सीधा बाहर निकलता है एंड विंग ना बस उसका दोबारा से उसके जो कपड़े थे वाइट रोब्स हैम्फू वही देख पा रहा था। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो एकदम चुपचाप बैठे रहा वहाँ पर एंड वो देखने लग गया कि क्या होने वाला है। देन उसके बाद हमारा जो विंग था बस उसका चेहरा देखना चाहता था एक बारी में एंड यहाँ पर वो देखना चाहता था ये चीज़ है क्या। देन उसके बाद वो पर्सन जो मतलब उस टाइम पे पहले से ही मतलब क्या कहते हैं सीधा धीरे धीरे करके कोर्टयार्ड के पास में से गया एंड उसके बाद वो लेक के पास में से गुजरने लगा एंड विंग बस उसे देख रहा था। अभी भी विंग को उसका चेहरा नहीं दिखा था, चांद एकदम चढ़ चुका था एंड यहाँ पर धीरे धीरे करके वो जो पर्सन था वाइट हार्मफुल में वो सीधा ईंट की मतलब जो वही चट्टान थी जो कि लेक के ऊपर थी उसके ऊपर जाने लग गया एंड विंग उसके कदमों को देखने लग गया। धीरे धीरे करके वो जैसे उस चट्टान के पास में गया तो यहाँ पर विंग को ऐसा लगा कि आज वो म्यूज़िक बजाएगा, लेकिन आज उसके हाथ में गुचिन नहीं था। तब उसके बाद विंग ना उसे देखने लग गया। बहुत घंटे तक वो मतलब क्या कहते हैं 10 मिनट तक वो ऐसे ही खड़ा रहा। तभी ना हमारी जो मून की लाइट थी वो अलग से शाइन करने लगी एंड यहाँ पर धीरे करके उसने अपने हाथों को क्या कहते हैं जो होता था नमस्ते में टाइप में कुछ जोड़ लिया एंड यहाँ पर वो मून को बो करने लग गया एंड विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था। जैसे ही मून को वो बो करा तभी मून की जो लाइट थी उसके फेस पे पड़ी जो कि विंग नहीं दिख पा रहा था एंड यहाँ पर हमारा विंग बस यही चीज़ देख रहा था दूर से, उसे बस उसके साइड का दिख रहा था बट ज़्यादा नहीं दिख रहा था। विंग और ज़्यादा पास से दूर देखने की कोशिश कर रहा था, वो देखना चाहते थे ये कर क्या रहा है। देन उसके बाद सडनली हमारे क्या कहते हैं
मून लाइट जैसी इसमें पड़ी। एंड यहाँ पर वहीं आजू बाजू देखता है कि सारे के सारे जो एनिमल्स थे वो भी आ चुके थे। एंड यहाँ पर सारे के सारे एनिमल एकदम बो के जो थे ना टाइप में वहाँ पर बैठ के और विंग की सारी चीज़ें देख रहा था। एंड उसके बाद ना धीरे धीरे करके वो जो बॉय था वो ना धीरे धीरे करके उसने अपने जो पट्टी थी आँखों की वो खोलना स्टार्ट कर दिया। एंड विंग ना जस्ट देख रहा था, बस बैठ के देख रहा था। तभी ना सडनली उस पर्सन ने अपनी जो वाइट कलर की एकदम बहुत बड़ी पट्टी थी उसे खींचा एंड वो सीधा जाके हवा में उड़ गई। एंड वो ना जैसे ही उस पर्सन के मतलब जो पट्टी थी वो जैसे ही लूज़ हुई एंड वो गिर गई, तभी ना हमारी छत से वो चांद की रोशनी उसकी तरफ पहुंच गई। एंड यहाँ पर जो झील थी वो चमचमाने लगी। एंड यहाँ पर वो पर्सन ने अपनी आंखें खोली और अपनी आंखें खोलने के बाद हमारे को दिखाया जाता है उस पर्सन ने जैसे अपनी आंखें खोली तभी हमें दिखाया जाता है गोल्डन आइज़ को जो कि एकदम चमक रही थी। एंड यहाँ पर तभी ना हवा का एक झोंका होता है एंड सीधा से वो पर्सन हमारा जो था ना वो हवा के झोंके के साथ में ना अपनी आंखों को खोल देता है एंड वो टर्न होता है, थोड़ा सा वो टर्न होता है। एंड यहाँ पर तभी भी उसका फेस देख लेता है, जहाँ पर हमारा जो विंग था जस्ट उसका फेस देखता है जो कि एकदम मून की तरह था, वाइट, एकदम वाइट प्योर स्किन, ऊपर से उसकी पॉइंटेड नोज, एकदम गोल्डन आइज, ब्लैक हेयर जो कि हवा में लहरा रहे थे, प्लम्पी लिप्स। एंड यहाँ पर एकदम परफेक्ट कर्व के साथ वो पर्सन वहाँ पे खड़ा हुआ था। एंड यहाँ पर एकदम शांत खड़ा हुआ था। यहाँ पर जो विंग फर्स्ट टाइम उसका फेस दिखता है ना तो यहाँ पर उसकी जो गले की जो मतलब बिल्कुल सलाइवा था वो एकदम अटक जाता है। एंड यहाँ पर विंग बस उसका दिल एकदम जोर से धड़कने लग जाता है क्योंकि विंग ने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत पर्सन आज तक नहीं देखा था। विंग का दिल एकदम धड़कने लग जाता है जो कि हमारा विंग महसूस कर सकता था। विंग जस्ट उसे देख रहा था जो कि वहाँ पर गॉडेस की तरह खड़ा हुआ था, इतना ब्यूटीफुल, इतना शाइनिंग कर रहा था कि यहाँ पर विंग की तो नजरें ही नहीं हटती थी। एंड वो ये सोच रहा था कि ये उसने क्या देख लिया है। विंग जस्ट बैठा हुआ था, तभी वो पर्सन धीरे धीरे करके मतलब अपने आप ही हवा में उड़ने लग गया। एंड विंग ये देख रहा था चमत्कार। देन उसके बाद वो पर्सन धीरे धीरे करके हवा में अपने आप उड़ने लगा। एंड उसके बाद ना उसके अपने आप ही जो कपड़े थे वो कन्वर्ट हो गए, एकदम प्योर ब्लू कलर के हार्मफुल में कन्वर्ट हो गए जो कि और ज़्यादा सिल्वर थे, फल से जड़े हुए थे एंड बहुत खूबसूरत लग रहे थे। एंड विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था, सारी की सारी जो थे ना सॉरी जो क्या कहते हैं उसे एनिमल्स थे वो सारी ये सारी चीज़ें देख रहे थे, जानवर लोग ऐसे बैठे हुए थे, रैबिट्स थे, बहुत सारे चूज़ थे। वो पर्सन हवा में पानी के पास लहरा रहा था। एंड यहाँ पर वो ना पानी के ऊपर ही मतलब चल रहा था, अपने प्यारे जो हमारे मखमली पैर थे वो पानी में ऐसे ही टिप टिप करके चल रहा था, बट वो डूब नहीं रहा था। एंड उसके बाद ना वो बस लहरा रहा था, झील के चारों तरफ वो चल रहा था। एंड उसके बाद ना वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को फ्लोट करने लग गया जैसे कि वो एक डांस को परफॉर्म कर रहा है। एंड विंग यहाँ ये चीज़ का विटनेस था, वही ये सारी चीज़ें देख रहा था। एंड यहाँ पर वो ना बस आज़ादी से वो जो पर्सन था हवा में उड़ रहा था पानी के पास झीलों में। एंड यहाँ पर वो एक अजीब से डांस को परफॉर्म कर रहा था। एंड यहाँ पर वो घूम रहा था, लहरा रहा था। एंड यहाँ पर उसके फेस में एक स्माइल थी जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट थी एंड बहुत खूबसूरत थी। विंग बस यही चीज़ देखे जा रहा था। विंग उसकी तो नजर ही नहीं हट रही थी। एंड ये विंग ये सारी चीज़ें देख रही थी। विंग बस अपने दिल में एक ही चीज़ बोलता है, खूबसूरत। एंड यहाँ पर विंग जो था ना उसने अपना दिल थाम के रखा हुआ था। एंड वो पर्सन बस डांस कर रहा था। धीरे धीरे करके वो पर्सन सभी के पास में गया, मतलब जितने भी वहाँ पर जानवर थे उन सभी के ऊपर हाथ रख के वो फहराने लग गया। एंड यहाँ पर उन्हें महसूस करने लग गया। एंड यहाँ पर धीरे धीरे करके जो इंजर्ड एनिमल्स थे ना उन्होंने जब भी हमारे उस पर्सन ने उस इंजर्ड एनिमल के सर को थोड़ा सहलाया तो उनकी जो चोट थे ना वो अपने आप हील होने लग गए सबके। एंड यहाँ पर विंग ये सारी चमत्कार देख रहा था। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें ना अलग ही होने लगी। एंड यहाँ पर वो पर्सन और ज़्यादा मतलब सबको पैट करने लग गया। एंड यहाँ पर वो स्माइल कर रहा था एंड विंग उसकी स्माइल देख रहा था। विंग हर वो स्माइल के साथ ना उसके हाथ पैर काँप रहे थे क्योंकि विंग ने इतना ज़्यादा इतना गॉडेस पर्सन आज तक किसी को नहीं देखा था, गॉड टाइप पर्सन। एंड विंग बस वहीं पर बैठा हुआ था। वो पर्सन इन चीज़ से अनजान था। एंड यहाँ पर वो यहाँ वहाँ घूम रहा था जैसे कि एक छोटा बच्चा खेलता है ना वैसे ही वो खेल रहा था। एंड पानी के साथ में, पेड़ों के साथ में, हवा के साथ में, सबके साथ खेल रहा था अकेला अकेला। और विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था क्योंकि विंग ने आज तक ऐसी चीज़ देखी नहीं थी। ऐसे ही बहुत टाइम गुजर गया, 2 घंटे तक वो इस तरीके से खेलने के बाद सडनली वो जो चाँद की रोशनी गायब हो गई। एंड यहाँ पर वो पर्सन फिर से उस क्लिफ के पास में आ गया। एंड उसके बाद उसके कपड़े अपने आप ही वाइट कलर में कन्वर्ट हो गए। फिर उसने धीरे से अपने जो ब्लैंक जो क्या
थी वो ब्लाइंड फोल्ड को पकड़ा है, अपनी आंखों में बांध दिया। विंग उसे रोकना चाहता था, विंग अपने हाथों को आगे बढ़ाए, लेकिन वो चिल्लाया नहीं क्योंकि वो रुकना चाहता था, वो और ज़्यादा उसे देखना चाहता था। वो समझ नहीं पाता उसने अपनी आंखों को फूल क्यों किया अब। एंड उसके बाद हमारा जो विंग था वो क्या कहते हैं बस देखता रहा। एंड उसके बाद एक हवा चली एंड वो वहाँ से गायब हो गया। विंग जस्ट ये देखता है, वो समझ नहीं पाता। विंग आजू बाजू देखने लग जाता है जहाँ पर सब कुछ अंधेरा हो चुका था। एंड यहाँ पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना वो पर्सन था जिसका फेस एकदम गॉड की तरह था, ना कि वहाँ पर कोई जानवर था। विंग ये चीज़ देखते पा रहा था। एंड उसके बाद हुसैन ऐसे ही 4 घंटे गुजर गए थे, मिडनाइट पूरी ख़त्म हो चुकी थी, 3 बज चुके थे पूरे रात के। एंड उसके बाद हुसैन बहुत डेस्परेटली विंग का इंतज़ार कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा शॉकिंगली हमारे विंडो से गुजरता हुआ सीधा रूम में दाखिल होता है। एंड जब हुसैन ये देखते हैं ना, तब वो बोलता है आपने कहा था ना आप मिडनाइट से पहले आ जाएंगे, आपने देर क्यों कर दिया आपने। एंड यहाँ पर हमारा हुसैन क्वेश्चन पूछने लग गया कि आपने क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे क्या हुआ कि। बट विंग तो अभी भी शॉक में था क्योंकि अभी भी वो पर्सन के फेस को ही याद कर रहा था जो कि इतना ज़्यादा सुंदर था कि विंग ने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन कभी नहीं देखा था। जहाँ पर विंग ना बेड में जाके बैठ जाता है, वो अभी भी सोच में था। एंड जो हुसैन था बस क्वेश्चन पूछा था कि क्या हो गया, कि ये क्या मतलब क्या, कहाँ थे आप, ऐसे गुस्से में पूछा था। देन उसके बाद हुसैन देखता है कि विंग कुछ जवाब नहीं दे रहा है। हुसैन थोड़ा डर जाता है। उसके बाद ना हुसैन विंग के पास में जाके बैठता है, विंग को हिलाता, मतलब गगा क्या हो गया आपको, हाँ गगा आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। विंग तो अभी भी स्टार्ट था, तभी हुसैन ना जोर से विंग को हिलाता, जहाँ पर विंग हमारा होश में आता है। हुसैन बोलता है काका आप ठीक हो ना, क्या हो गया आपको। जहाँ पर विंग ना हुसैन की तरफ देखता है। यहाँ पर हुसैन बहुत सारा डेस्परेट है, उसे डर लग रहा था विंग को क्या हो गया। विंग बस एक ही बात बोलता है खूबसूरत। एंड यहाँ पर हुसैन बोलता है खूबसूरत कि क्या। देन उसके बाद विंग हुसैन की तरफ देखता है, बोलता है मुझे कोर्टयार्ड की चाबी चाहिए। हुसैन बोलता क्या, तो क्या कहते हैं विंग बोलता हाँ। हुसैन बोलता बट मुझे बताओ तो क्या हुआ है। एंड जो विंग बताना स्टार्ट करता है कि उसने क्या देखा, तो हुसैन की एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी। 2 घंटे गुजर गए थे, सुबह के 4 हो चुके थे। विंग हुसैन एक दूसरे के साथ में बैठे हुए थे। हुसैन बोलता है अगर आप सही बोल रहे हो तो वो है कौन। विंग बोलता है मुझे नहीं पता है वो कौन है, बट मुझे जानना है वो कौन है, वो बहुत खूबसूरत है। हुसैन बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है जो हमें नहीं पता है। विंग बोलता है अब तो मुझे जाना है, अब तो मुझे बात करनी है उससे। तो यहाँ पर हुसैन बोलता है बट आपको पता है ना कि वहाँ पर जाना, तो अब कैसे पता चलोगे आपको कि वो कौन है, बट आपको उसके बारे में पता भी नहीं है ना। विंग बोलता नहीं, जब मैंने उसको देखा तो मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, हाँ तुम्हें पता है कि मैंने उसे देखा, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा खूबसूरत कि मैं क्या बताऊँ। जहाँ पर हुसैन बोलता है गागा प्लीज़ पहले काम डाउन हो जाइए। विंग बोलता नहीं, मुझे उसके बारे में जानना है, मुझे उस कोर्टयार्ड की चाबी चाहिए। इधर हुसैन बोलता बट आप ऐसे कैसे ले सकते हो, आपको थोड़ा काम डाउन होने की ज़रूरत है, उसके बाद में हम प्लान बनाएंगे जो भी चीज़ है। अगर वहाँ पर कोई रहता है तो इसका मतलब है गूज़े कुछ छुपा रहा है, और आपने देखा ना कुरैन कभी भी किसी बात को वहाँ पर करने नहीं देता, इसका मतलब वहाँ पर कुछ है। हो सकता है कि वो उसी पर्सन के बारे में हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर कुछ डेंजर हो। विंग बोलता है तुम्हें लगता है कि वो डेंजर है, अगर वो ऐसा डेंजर होता तो वो सारे एनिमल उसके पास में क्यों होते, और वो उनको हील भी कर रहा था। हुसैन जस्ट उनकी बातें सुन रहा था विंग की। फिर उसके बाद हमारा जो विंग था वो बोलता है हुसैन तो मेरी मदद करोगे ना प्लीज़। तो हुसैन बोलता है गगा ठीक है मैं तैयार हूँ, बट उससे पहले आपको थोड़ा काम डाउन होने की ज़रूरत है। जहाँ पर विंग बोलता तो उसके बाद हुसैन बोलता है अब आपको फ्रेश अप होने चाहिए, हमारी क्लास स्टार्ट है। जहाँ पर विंग नोट करता है समय सुबह से शाम ऐसी गुजर जाती है। विंग पूरे क्लास में खोया खोया सा था। जैन शाह कई बार उसे मार मार के होश में ला रहा था। एंड उसके बाद हमारा जो विंग था बस सोच रहा था उस पर्सन के बारे में। एंड वो सोचा था कि वो किस तरीके से उससे बात करेगा। ऐसे करके ना ऐसे गुजर जाता है। देन उसके बाद विंग ना अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद ना जस्ट वो सो जाता, तभी विंग ना क्या कहते हैं बस अनकंट्रोली अपनी जो क्या कहते था ना, वहाँ पर एक पेपर था ब्लैंक पेपर, वहाँ पर जाके बैठ गया, मतलब स्टडी टेबल थी उसके ब्लैंक पेपर के सामने जाके बैठ गया। एंड उसके बाद अपने ब्रश को उठाया एंड कुछ ना कुछ बनाने लग गया। थोड़ी देर के बाद हमारा हुसैन वहाँ पर आया। एंड यहाँ पर हुसैन आने के बाद मतलब वो सुबह से विंग को ढूंढ रहा था, बट विंग कहीं मिला नहीं। काफ़ी ज़्यादा आफ्टरनून हो चुका था, खाने का टाइम होने वाला था। तो हुसैन विंग को बुलाने के लिए उसके रूम में गया। एंड रूम में जाने के बाद वो देखता है कि विंग जो कुछ कर रहा है
हुसैन रूम के अंदर आया, डोर को बंद किया और उसके बाद बोला, गगा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, खाने का टाइम हो चुका है। जहाँ पर हुसैन जो क्या कहते हैं विंग को देख रहा था, जो कि कंसंट्रेटली कुछ बना रहा था पेपर में। तो हुसैन भी विंग के पास में गया एंड यहाँ पर जाने के बाद वो देखना स्टार्ट किया एंड वो बैठ गया जहाँ पर हमारे विंग ने एक पर्सन का फेस को ड्रॉ किया था। जहाँ पर हुसैन ने जब उस पर्सन का फेस ड्रॉ करा वो देखा ना, तो विंग हमारा जो हुसैन था उसने बस एक चीज़ बोली, ब्यूटीफुल। जहाँ पर हमारा विंग जो क्या कहते हैं बस बना रहा था, हुसैन बोलता है क्या ये वही है? तो यहाँ पर विंग बोलता है हाँ ये वही है। हुसैन देखता है, हुसैन बोलता है बहुत खूबसूरत है ये। जहाँ पर विंग बोलता है हाँ जितना तुम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा खूबसूरत है। ये तो सिर्फ पेपर की गंदगी है, लेकिन अगर तुम उसको देखोगे ना वो एकदम प्योर है, वाइट स्किन, बहुत प्योर, बिना कोई दाग के साथ, और क्या कहते हैं और ज़्यादा खूबसूरत। जब वो हंसता है, जहाँ पर हमारा जो हुसैन देख सकता था कि विंग बिल्कुल ही मदहोश हो चुका है उसके ऊपर। जहाँ पर विंग को क्या कहते हैं वो हुसैन बोलता है उसके कंधे पे हाथ रख के, गगा प्लीज़ आप इस तरीके से अपने आप को हार मत मानिए, प्लीज़ पहले खाना खा लीजिए, हम सारी चीज़ें डिस्कस बाद में कर लेंगे। जहाँ पर विंग नोट करता है, उसके बाद वो उस पेपर को कहीं ना कहीं छुपा लेता है बेड के नीचे एंड उसके बाद वो हमारे हिसन के साथ में चला जाता है खाना खाने के लिए। उधर हमारा विंग जैसे डाइनिंग टेबल पे पास पहुँचता है, सभी विंग का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर विंग बैठ जाता है और यहाँ पर शोशियस के साथ बातें करने लग जाता है, बट विंग का तो ध्यान कहीं और ही था। विंग ना कुछ सोच आता था, खाने लग जाता है वो धीरे धीरे करके। जंगशा ये चीज़ नोटिस कर रहा था, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। थोड़ी देर ऐसे ही गुजर जाते हैं, विंग चुपचाप से बस बातें कम करा करता था, यहाँ पर बस सोचा ज़्यादा किया करता था। इधर ना बहुत टाइम हो चुका था, तभी ना एक दिन ना जंगशा क्या कहते विंग के रूम में आया एंड उसे नॉक करा। विंग ने जब देखा जंगशा आया है तो विंग बोलता हाँ। तो यहाँ पर जंगशा बोलता अरे विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तन विंग जो जंगशा से पूछा, तन उसके बाद हमारा जो विंग जंगशा के पास में बैठा है, उसके बाद बोला क्या हो गया है विंग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो विंग बोलता हाँ मेरा तबीयत ठीक है। तन उसके बाद हमारा जंगशा बोला बट तुम काफ़ी ज़्यादा खोए खोए से लगते हो, क्लास में ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हो और घूमने भी नहीं जाते हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? मुझे बताओ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर जंगशा विंग की तरफ देखने लग गया और विंग को ये नहीं पता था कि उसे जंगशा को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आया था। जंगशा बोलता तुम मुझसे कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हो। तो क्या कहते हैं विंग बोलता ऐसे कोई बात नहीं है, जस्ट मुझे घर की याद आ रही है इस तरीके से। तो यहाँ पर जंगशा बोलता ओ कम ऑन विंग, तुम अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो। हाँ तो क्या कहते हैं इस तरीके से ऐसे बैठोगे ना तो कुछ भी नहीं चलेगा। चलो आज क्या कहते हैं हम गुस्से से थोड़े बाहर घूमने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम भी चलोगे? तो यहाँ पर विंग जो जानता था अगर वो नहीं जाएगा तो सब कुछ शक हो जाएगा, कुछ ना कुछ हुआ है। विंग नोट करता था। उसके बाद जंगशा और जो विंग थे वो दोनों के दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर उनके पूरे के पूरे जो स्टूडेंट था उन सबको गूसू के जो जड़ी बूटियाँ हैं जो अलग अलग घाटी में मिली जाती है उन सबका चीज़ें सिखाने के लिए हमें स्पेशली गूसू के सरहद में ले गए थे उन सभी को। एंड यहाँ पर हमारी आज धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली थी। विंग हुसैन सभी के सभी जा रहे थे एंड यहाँ पर विंग ना थोड़ा नॉर्मल बिहेव करता है एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों को साइड रखता है एंड यहाँ पर कंसंट्रेट करता है। वो ऐसे मार्केट में घूम रहा था, मार्केट में घूमते घूमते सभी मतलब क्या कहते हैं उनको 2 घंटे का ब्रेक दिया गया था क्योंकि वो कुछ खरीदना चाहते थे। तो क्या कहते हैं वो चले गए, विंग भी घूमने लग गया और हर जगह कुछ ना कुछ देखने लग गया। तभी विंग क्या कहते हैं वहाँ पर जाता है एंड उसके बाद ना उसे एक हेयर पिन दिखी जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, ब्लू कलर की। तो विंग वहाँ पर जाकर उसको चेक करने लग गया एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था उसे देखने लग गया। हेयर पिन को देखते देखते उसे बस क्या कहते हैं उस पर्सन का फेस सामने आया, जहाँ पर विंग देखने लग गया कि काश अगर वो हेयर पिन उसके जो बालों थी उसमें लगी होती तो और ज़्यादा खूबसूरत लगती। ये सारी विंग बातें सुन रहा था। तभी जो क्या कहते हैं वो हेयर पिन वाली लेडी थी वो बोलती है यंग मास्टर ले लीजिए ना, क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं अपनी जो होने वाली सोलमेट है उसे दे सकते हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल है, हैंडमेड है। तो इस तरीके से वो बताने लग जाती है। तो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और क्या कहते हैं हमारा जो विंग था वो बोलता है ठीक है आप मुझे ये दे दीजिए और हाँ साथ में वो क्या कहते हैं वाइट वाली भी। तो यहाँ पर विंग खरीद लेता है और उसके बाद ना वो देखने लग जाता है। तभी ना जंगशा उसके पास में आता है, बोलता हेयर पिन खरीदे हो किसके लिए? हाँ। तो यहाँ पर विंग बोलता है शिट चुप रहो। तब उसके बाद हमारा जो जंगशा था वो भी कुछ ना कुछ खरीदता है, विंग के साथ बात करता है एंड उसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें भी लेते हैं, बाई करते हैं, खाते हैं। और बट विंग को ना हर जगह वही पर्सन दिख रहा था, तो जिस वजह से हमारा जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा खोया खोया सा था।
अभी ना जड़ी बूटियों के बारे में वो जान रहे थे। एंड उसके बाद ना हमारे जो विंग था मतलब बहुत खोया सा था, तो यहाँ पर वो एक जो पेड़ था उसके नीचे जाके बैठ जाता है। हुसैन जब यहाँ आजू बाजू देखता है कि विंग नहीं है, तो वो विंग को ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के नीचे आता है जो कि अलग ही था। तो उसके बाद हुसैन भी उस साइड में बैठ जाता है एंड विंग के कंधे पे हाथ रखता है, जहाँ पर हमारा विंग बोलता है हुसैन अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे उसके बारे में जानना है। जहाँ पर हुसैन बोलता है गगा मैं आपको क्या करूँ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। हाँ तो यहाँ पर विंग बोलता तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते मैं किस तरीके से वहाँ सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे हर जगह वही दिख रहा है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे जानना है वे कौन है। तो यहाँ पर हुसैन बोलता है बट अब जानते हो ना कोई भी स्कूटी राइड के बारे में बात नहीं करता है, तो कैसे कौन बताएगा आपको। तो विंग बोलता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हुसैन बोलता है रुको, हो सकता है कि सुशी को कुछ पता हो, तो हो सकता है कि आप सुशी से कुछ पूछ लो। तो उसके बाद विंग बोलता है क्या उसे पता होगा। तो विंग हसन बोलता हाँ अगर आप ट्राई करोगे तो ज़रूर वो आपको बताने की कोशिश करेगा। तो विंग बोलता मैं कैसे पता करूँ उससे, क्योंकि मतलब कोई भी तो उसके बारे में बोलता नहीं है। तन उसके बाद हुसैन बोलता है तुम एक काम करो, तुम उसे डेट पे लेके आओ जाओ। विंग बोलता क्या। तो हुसैन बोलता है अरे ऐसे ही लेके जाओ ना, फेकली डेट पे लेके जाओ। एंड उसके बाद कहीं पर बहला फुसला के उसे पूछ लूँ कि वहाँ पर कौन रहता है एंड यहाँ पर कोर्टयार्ड की चाबी कहाँ है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता कुछ भी करूँगा मैं। तो हुसैन बोला ठीक है तुम्हें करना चाहिए। एंड क्या कहते गगा अपने आप को टेंशन में मत डालिए प्लीज़, बिल्कुल भी मुझे आपको अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसी मज़े मजाक करते हुए अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा अपने आप को खोइए मत, ठीक है। विंग नोट करता है। फिर हमारा जो विंग दो वीक गुजर गए थे और विंग ना अब सुशी में ज़्यादा ध्यान दे रहा था। सुशी को घुमाना फिराना ये सारी चीज़ें, उससे दोस्ती करना, विंग सब कुछ कर रहा था और मेक श्योर कर रहा था कि यहाँ पर विंग उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। अब हमें 2 वीक के बाद में दिखाया जाता है जहाँ पर आज ना उनकी जो क्लासेस ना डी एंड थी, मतलब कोई क्लासेस नहीं थी आज उनकी पूरे दिन भर, क्योंकि चिंगन जून और जो कुरैन था वो कहीं पर गए थे। तो क्या कहते हैं इन सब के पास फ्री टाइम था, सभी के सभी घूम रहे थे। इधर ना हमारा शोशे मतलब वीना एक जगह पे बैठा हुआ था और जंगशा शुयांग ये सब बैठे हुए थे, जहाँ पर तभी ना शूशी कुछ लेके आता है एंड यहाँ पर वो विंग को देखता है, बोलता है गगा मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। जहाँ पर हुसैन विंग की तरफ देखता है, बोलता है क्या लाए हो तुम। तो यहाँ पर शूशी कुछ दिखाता है जहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें थी, विंग उसे ले लेता है एंड उसके बाद ना देन उसके बाद हमारे सभी के सभी ना उन सबको मतलब बोलते हैं कि अच्छा हमें चलना चाहिए, आई थिंक तुम दोनों को थोड़ा टाइम देखना चाहिए। जहाँ पर वो सभी के सभी चले जाते हैं एंड यहाँ पर हुसैन विंग की तरफ आंख मारता है, उसे सिग्नल देता है कि आज उसे सब कुछ पूछ लेना चाहिए, आज कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वो बैठे हुए थे एंड यहाँ पर विंग खाता है, उसकी शीशे की तारीफ़ करता है, जहाँ पर शीशे भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था ये सारी चीज़ें। और ये हाँ देन उसके बाद हमारा शोशे पूछता है गगा आपको हमारा गुस्सू कैसा लगा। तो विंग बोलता गुस्सू बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन उसके बाद शोशे बोलता ठीक है अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना तो आप मुझसे बता सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना जस्ट सोचा था, जहाँ पर विंग ना मौका देखते हुए यहाँ आजू बाजू देखते हैं। देन उसके बाद ना शोशे की तरफ बोलता शोशे क्या तुम्हें गुस्सू के बारे में सब कुछ पता है। तो सुशी बोलता ऑफकोर्स गगा गुस्सू मेरा घर है तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होगा ऑफकोर्स। देन हमारा जो विंग बोलता था क्या मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो सुशी बोलता गगा आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम दोनों दोस्त हैं ना। तो विंग बोलता है तो तुम मुझसे वादा करो कि मैं तुमसे जो पूछूंगा तुम उसका जवाब दोगे। तो शशि बोलता हाँ आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, यहाँ की पहाड़ी के बारे में, इनकी मेडिसन के बारे में और सब कुछ बारे में मैं सब कुछ बता दूँगा आपको जो भी आपको चाहिए, यहाँ पर मार्केट के बारे में। तो विंग बोलता अच्छा। तो सुशी जैसे कि तुम जानते हो तो कि वो जो कोर्टयार्ड है ना महल के पास में जंगल के पास जाके खुलता है। तो सुशी मतलब कोर्टयार्ड का नाम सुनता है तो वो विंग की तरफ देखता है और वो बोलता हाँ मुझे पता है बट आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो शानगा का। तो विंग बोलता है तो सुशी आई मीन क्या कहते हैं टू से कि मुझे बस थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि यहाँ पर उस कोर्टयार्ड में क्या कोई रहता है या फिर क्या कहते हैं वो ऐसा ही है बस किसी और चीज़ काम के लिए। तो यहाँ पर सुशी थोड़ा पोस लेता है, जहाँ पर विंग बोलता ओके अगर तुम नहीं बता सकते हो जस्ट मैं क्यूरियस था, तुम्हें पता है ना मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस पर्सन हूँ, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ अगर तुम अच्छा समझो तो सुशी यहाँ वहाँ देखता है। तो उसके बाद विंग की तरफ देखता है जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता सुशी बोलता है गगा क्या आपको सच में जानना है। तो यहाँ पर विंग बोलता हाँ ऑफकोर्स सुशी तुम फिक्र मत करो, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मैं जस्ट क्यूरियस हूँ ठीक है।
प्रोसिक्यूटर्स। तो यहाँ पर शुशे विंग की तरफ देखता है, वो बोलता है वो कोर्टयार्ड खाली नहीं है। तो यहाँ पर विंग बोलता है खाली नहीं है इसका मतलब क्या? तुम्हारे जो अंकल थे कुरैन, वो तो कह रहे थे कि वो खाली है और ये सारी चीज़ें। तो शुशे बोलता है मुझे भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बट वो खाली नहीं है, वहाँ पर गगा रहते हैं। जहाँ पर विंग बोलता है गगा रहते हैं, बट शिचैन तो महल के अंदर रहते हैं ना, वो तो महल के रूम में रहते हैं, तो कोर्टयार्ड में वो कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पर शुशे यहाँ वहाँ देखते हैं, बोलता है मैं शिचैन गगा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर विंग कंफ्यूज, वो बोलता है हाँ तो बट तुमने कहा ना गगा रहते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे गगा तो शिचैन है। तो यहाँ पर शुशे एक लंबा पोज देता है एंड वो अपनी फिंगर को थोड़ा बहुत खेल रहा था उनसे। तो यहाँ पर विंग बोलता है बोलो। तो यहाँ पर शुशे बोलता है मैं शिचैन गगा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे गगा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर विंग शुशे की तरफ मतलब कौन से दूसरे गगा? हाँ। देन उसके बाद हमारा शुशे बोलता है मैं बड़े गगा के बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ पर विंग हमारा शुशे की तरफ बोलता है बड़े गगा, क्या तुम्हारा दूसरा भाई भी है कोई? तो यहाँ पर शुशे बोलता है हाँ मेरे बड़े ब्रदर हैं एक, जो कोर्टयार्ड में रहते हैं। जहाँ पर हमारा जो विंग था बोलता है बट मैंने उनके बारे में कभी सुना नहीं। तो यहाँ पर शुशे अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है क्योंकि डैड किसी को बताने नहीं देते उनके बारे में डैड। तो विंग बोलता है क्यों? तो शुशे बोलता है क्योंकि वो कर्स है ना। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो शुशे की तरफ देखता है, मतलब कर्स। तो यहाँ पर शुशे नोट करता है। यहाँ पर विंग बोलता है मुझे समझ नहीं आया शुशे बोलता है मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है विंग का उनके बारे में, बट एक बार मैं ना खेलते खेलते उस कोर्टयार्ड के अंदर चला गया था रात को एंड मैंने उन्हें देखा। देन उस दिन के बाद मुझे काफ़ी पनिशमेंट मिली। जब मैंने मॉम से पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर वो मेरे बड़े काका हैं और क्या कहते हैं वो वहाँ पर रहते हैं। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो जस्ट शॉक हो गया कि यहाँ पर हमारे जो कुरैन था गुसू का तीसरा प्रिंस भी है कोई बड़ा वाला, जिसके बारे में किसी को नहीं बताया गया है। जहाँ पर क्या कहते हैं हमारा ये समझ नहीं आया विंग को क्यों उसे कोर्टयार्ड में छुपाया जा रहा है और ऐसा क्यों है, कहाँ क्यों उसे वहाँ पर जाने नहीं दे दिया जाता है किसी को भी। तो यहाँ पर विंग बोलता है बट किसी को तो पता ही नहीं इसके बारे में। तो यहाँ पर शुशे बोलता है बट किसी को बताया है भी नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है ऐसा क्यों? तो यहाँ पर हमारा शुशे बोलता है क्योंकि मॉम ने बोला कि वो कर्ज है, अगर कोई भी वहाँ पर जाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से शुशे बोलता है। विंग जस्ट वो शुशे की तरफ देखता है, बोलता है बर्बाद हो जाएगा, ये तो बकवास है। तो क्या कहते हैं विंग ज़्यादा बताता नहीं कि वो कोर्टयार्ड में जा चुका है। तो यहाँ पर विंग बोलता है एंड ऐसा क्यों? तो क्योंकि ना शुशे बताया तो क्योंकि मॉम ने बताया था जब वो जन्म लिया था ना उन्होंने, तो वो अंधे पैदा हुए थे। इसी वजह से जो वहाँ के ज्योतिषी थी उन्होंने उन्होंने बताया था कि यहाँ पर ये जो पर्सन है बेबी है ये कर्ज है। तो इसी वजह से जो फादर ने उन्हें वहाँ पर सिक्योर रखा है। इस तरीके से वो बताता है कैद करके इस टाइप के कुछ। कोर्टयार्ड में कोई नहीं जाता है। तो यहाँ पर विंग को बहुत बड़ा शौक लगा इस चीज़ को जानने पे। यहाँ पर विंग के ना जो चॉपस्टिक में एकदम ग्रिप पड़ गई। शुशे बोलता है मैंने आपको बताया गगा बट किसी को मत बताना इस बारे में, क्योंकि अगर फादर को पता चल गया तो यहाँ पर वो मुझे पनिशमेंट देंगे। तो विंग बोलता तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। जहाँ पर शुशे नोट करता है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है क्या तुम मुझे उनका नाम बता सकते हो, क्या था उनका नाम? हाँ। तो शुशे बोलता है उनका नाम। तो यहाँ पर शुशे को सोचने लग जाता है। तो उसके बाद हमारा जो विंग बोलता हाँ उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं शुशे था वो बोलता उनका नाम वांगजी है, लैन वांगजी। विंग बोलता लैन वांगजी। तो शुशे बोलता हाँ उनका नाम लैन वांगजी है। तो यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग था तो उसका बोलता इसका मतलब है कि कभी भी क्या उनको किसी ने नहीं देखा है एंड वो 18 साल से वहीं रहते आ रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं वो इतने साल से वहीं रहते आ रहे हैं। तो यहाँ पर शुशे नोट करता है। सडनली हमारा जो क्या कहते हैं पीछे से हमारा कोई पर्सन आ रहा था, मतलब जंक्शन आ रहा था। तभी शुशे ना थोड़ा फ्रेंच कर जाता है। उसके बाद बोलता है गगा मैंने आपको ये चीज़ बताई है बट किसी को मत बताना, और हाँ आप भी कोर्टयार्ड के पास मत जाना प्लीज़, मैं नहीं चाहता आपको कुछ होए। तो यहाँ पर विंग नोट करता हूँ, बोलता थैंक यू शुशे, मैं आज के बाद कोर्टयार्ड के पास नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो बस मैं सोच रहा था, पूछ रहा था, ठीक है? मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ठीक है?
तो यहाँ पर शोशन नोट करता है, बोलता हाँ हाँ, और मुझे याद आया कि मुझे मॉम के पास जाना था, आप अपना ख्याल रखिएगा, हाँ मैं आपको शाम को मिलता हूँ। तो यहाँ पर विंग नोट करता है, शोशन वहाँ से चला जाता है। एंड विंग बस सोच में पड़ जाता है इन सारी चीज़ों को लेकर। विंग, लान भांग जी कौन हो तुम, और तुम कर्ज तो नहीं लगते हो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत फहमी चल रही है। हाँ मुझे तुमसे मिलना होगा, बट मैं कैसे मिलूँ तुमसे, किस तरीके से मिलूँ, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, बहुत जानना है, मैं किस तरीके से तुम्हें मिल सकता हूँ लैनवांग जी। तुम मेरे दिल में बस चुके हो, और अगर तुम्हें मैं नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा। एंड यहाँ पर जो भी ये चिंगंजन छुपा रहा है, मुझे उसको रिवेल करना पड़ेगा। मुझे जानना है तुम्हारे बारे में, मुझे पहचानना है तुम्हें, मुझे जानना है कि तुम्हारे दिल में क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे क्या है। क्या सच में तुम कर्ज हो? नहीं, मुझे नहीं लगता तुम कर्ज हो, लेकिन जो भी है बस मैं तुमसे मिलना चाहूँगा, एंड मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। इतना कहकर भी वहाँ से चला जाता है। तो इसी के साथ हमारे इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में ला चुकी हूँ। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा, इसका स्टार्टिंग। अगले पार्ट में हम देखेंगे किस तरीके से हमारा जो विंग था वो वांग जी से मिलेगा। एंड क्या कहते हैं, विंग जब वांग जी के बारे में जानेगा तब क्या कहते हैं विंग को, मतलब जब विंग वांग जी से बात करेगा तो कैसा होगा, एंड क्या विंग सक्सेसफुल होगा वांग जी से मिलने के लिए, मीट करने के लिए ऐसे सिचुएशन में। और आगे क्या क्या होने वाला है वो तो आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए इस पार्ट को एंजॉय कीजिएगा। पसंद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लाइंड प्लेस वाली स्टोरी का स्टार्टिंग कैसा लगा। और अगले पार्ट के लिए तैयार रखना, क्योंकि अगले पार्ट में बहुत सी चीज़ें होने वाली है। सो तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे क्या कहते हैं चैनल को इस तरीके से कीप वॉचिंग करते रहिएगा। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं स्टोरी को सुनते रहिएगा, वांगशन लवर्स और शांगवांग लवर्स। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा।